बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। थोड़ा सा बदलाव आया है। एसएससी बाय मोहित गोयल सर से एसएससी इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर हो गया। लेकिन हम लोग दोनों एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा भी हम लोग अलग हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा सीरीज है या जो भी चीज़ चल रहा है जीवन में, सब पहले से डिस्टिंक्ट होता है, पहले से ये आपका लिखा हुआ रहता है और इसमें कुछ भी कोई इशू नहीं है दूर दूर तक। आज भी हम एमजी कंसेप्ट के साथ ही है। हमारी जो कोर्सेज है वही अवेलेबल भी है, फाउंडेशन कोर्स, स्पीड मंत्रा मेंस, उसके बाद आपका एमबी बुक, सारे कोर्सेज एमजी कंसेप्ट ऐप पे ही अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो सभी को भाई गुड इवनिंग, जय हिंद, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। और अभी जो हमारा ये सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है और इस इम्पोर्टेंट सेशन का लाने का उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी क्या है कि कल यानी आपका जो 12 सितंबर आपका, देखिए नोटिफिकेशन आया बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट का नोटिफिकेशन आया जिसके तहत 7,692 वैकेंसीज है, 7,692 वैकेंसीज है। और इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी देखेंगे कि क्लर्क, उसके बाद स्टेनोग्राफर, रीडर और साथ में प्यून की बहाली है, साथ में प्यून की बहाली है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या है कि 10 सितंबर से आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सेशन लाया जाए जिसपे हम लोग क्या करें, इन दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी पर चर्चा करें, बच्चों के साथ मिले चर्चा करें। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, 30 लोग जुड़े हैं अभी सेशन में। आप लोग इसको शेयर कर दें, अगर आपको अच्छा लगेगा सेशन तो लाइक भी दबाइएगा। चैनल ये आपका अब कंटिन्यू करेगा, ठीक है, चैनल ये कंटिन्यू करेगा। ये हमारा जो चैनल है ये आपका चैनल है, ये चैनल आप लोग के लिए हमने फिर से रीस्टार्ट किया। ठीक है, रीस्टार्ट करने का जो आपका है मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो और हम एक रेगुलर सेशन यूट्यूब पर आपके साथ जुड़े रहें। तो 9:30 PM अल्टरनेट डेज, 9:30 PM अल्टरनेट डेज आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे, अल्टरनेट डेज जुड़े रहेंगे, ये हमारा ठीक है, मतलब आपके लिए कह सकते हैं कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट में हम खड़े उतरेंगे, ये श्योर है। ठीक है, चलिए पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम लोग सबसे बातचीत भी करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम बातचीत करें। आपके क्वेश्चंस होंगे, जो जो क्वेश्चंस होगा उसके हम जवाब देंगे। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिहार सिविल कोड के रिलेटेड, और उसके साथ साथ आपका सीजीएल जो 2022 है उससे जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर डेली क्लास क्यों नहीं लेंगे, अभी मतलब अल्टरनेट लेंगे। जैसे आज हमने सेशन लिया है तो आपको थर्सडे का सेशन लेंगे, आज ट्यूसडे है, थर्सडे को लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग रेगुलर कर देंगे, उसके बाद रेगुलर करेंगे सेशन। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी सेशन हमारी लंबी जाएगी, 1 घंटे की सेशन होगी जिसमें हम लोग सब चीज़ बात करेंगे, कैसे क्लास लेंगे। ठीक है, अभी आपका यूट्यूब पे ही सेशन रेगुलर चलेगा 9:30 PM से, हम लोग ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले ज़रा इसकी चर्चा कर लें, जो अभी हम लोग करने आए हैं उसकी चर्चा कर लें। पहले हम बिहार सिविल कोड की बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस पे भी चर्चा होगी। ठीक है, सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया लेकिन कैलेंडर में दिया हुआ है, लेकिन आपका आ जाएगा, परेशान नहीं होने का। सचिन रॉय, आपका नहीं आया मेरे को भी पता है, लेकिन वो आपको लिंक कभी भी जारी हो जाएगा, परेशान नहीं होने का। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार ठीक है लाइक तो ज़रूर दबा दीजिए, और जो लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा मैं भी इसे शेयर कर देता हूँ लाइव नाउ करके, ठीक है, ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, फिर आप लोग से बातचीत करते रहेंगे। चलिए भाइयों शेयर कर दिया जाए, वी आर लाइव नाउ। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें
तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कि ये सिविल कोड जो है इसमें क्या पूछा जाएगा, कैसा पैटर्न रहेगा। मैं सब चीज़ अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसे शेयर भी कर दें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आपको बताएंगे। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को भी हम लेंगे आपके, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लेंगे आपके, बात समझे। तो अभी देखिए, चले शुरू करें, स्टार्ट करें पहले, ठीक है। ओके सर, शुरू करते हैं। पर देखिए, ये बिहार सिविल कोड जो आपका 2022 आया है, नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है, ठीक है। सीजीएल का ऑलरेडी कैलेंडर जारी है, ये भी आपको जल्द इसका लिंक आ ही जाएगा। तो ये हमारा आज का ये सेशन इसी पे आधारित है। चलते हैं पहले सिविल कोड के बारे में ज़रा देखते हैं। ये जो सिविल कोड है, ठीक है, इस सिविल कोड के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी जो एडवर्टीजमेंट आई है वो देखें ज़रा सा, एडवर्टीजमेंट जो कल जारी हुआ है, ज़रा इसके बारे में हम देखें, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट जो है ज़रा उसको देखिए आप पहले। ये एडवर्टीजमेंट जो है, देखिए ये क्या है, शुरू से आप देखें, अगर दिखाई दे रहा है तो आप अगर चाहें तो आप इसके, ठीक है, साइट पे जाके भी देख सकते हैं। ज़रा देखिएगा, ऑफिस ऑफ द कन्वेनर, संयोजक जो एग्ज़ाम आपका लेगा, किसका, बिहार सिविल कोड जो 2022 एग्ज़ाम होगा उसके लिए कन्वेनर जो है, ये देखिए, ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना, ये आपको पटना के द्वारा आपको संचालित होगा। पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है, यही एग्ज़ाम आपको 2016 में भी लिया था, ठीक है। ये 2016 में, इसकी पूरी हम आपको जानकारी देंगे। जो 16 वाले एग्ज़ाम है, उस 16 एग्ज़ाम के अंदर हमारे यहाँ से जो हमारा क्रैकर क्लासेस ऑफलाइन कोचिंग चल रहा था, वहाँ से 42 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 42 बच्चे का एक साथ हुआ था, ठीक है। जरा ये देखें हम, कोई बोल रहा है कि बफरिंग हो रहा है, आप लोग बताइए, बफरिंग हो रहा है क्या? अंजलि राज बोल रही है कि बफरिंग हो रहा है। एक बार आप लोग बताएं कि बफरिंग हो रहा है, कोई हमें बताए कि बफरिंग हो रहा है क्या? अंजलि बोली कि बफरिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं लास्ट टाइम का आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ था ना, 42 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इस बार भी, ठीक है, तो इस बार भी हमारा कोशिश होगा कि आपका जो सिलेक्शन का जो रेट है ना, और बढ़ा देंगे हम। पहले जा देखिए यहाँ से, तो ये देखिए, ये जो है आपका एग्ज़ाम की बात करें, ध्यान समझेंगे, ये आपका कहाँ से क्या हो रहा है, सुनिएगा। देखिए, तो ये जो पटना का है ना भाई, ये आपको याद, ठीक है, ये आपको याद ये है कि ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ आपके ऑल इन ऑल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑल इन ऑल होते हैं, और यही इनके आपके कन्वेनर होंगे एग्जाम के, यही संचालित करेंगे एग्जाम को, ठीक है। चलिए, अब नोटिस का जो आया है उसके बारे में देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 3 एंड ग्रुप सी पोस्ट इन द सब, देखिए, ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स ऑफ बिहार इन द लाइट ऑफ, देखिए, इन द लाइट ऑफ, इंग्लिश भी है यहाँ पे, इस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और किसके परिप्रेक्ष्य में, तो इसके लिए एक बता रहे रूल्स बनाया गया था, वो क्या है, तो देखिए, द बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर एंड अदर सर्विस कंडीशंस रूल, देखिए, रूल्स 2022, ये जो आपका रूल्स 2022 है, ये 9 अप्रैल 2022 को पब्लिश कर दिया गया था, इसके तहत आया था, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज आर एज फॉलोज, जो वैकेंसी का डिटेल्स है इस प्रकार से है। इसका हिंदी वर्जन भी ऑलरेडी है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि एग्जाम जो है आपको पटना, सही है, सिविल कोड लेने जा रही है, शॉर्ट में बोले तो, और इसके जो कन्वीनर होंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना, ये याद रखिएगा, वो वही एग्जाम लेंगे। जरा देखें इसमें क्या है, सोच देखेंगे इसमें जो पोस्ट है, देखिए, पोस्ट जो है उनके बारे में जरा देखते हैं, ठीक है। जो पोस्ट है हमारा, जरा उनके बारे में देख लीजिए। तो देखिए, पोस्ट जो है काफी, देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें जरा देखिएगा, पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो है आपको ये क्लर्क। जरा इस पे पहले चर्चा करते हैं। क्लर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। क्लर्क जो है, जिससे यही क्लर्क जो होगा आपको जो भी आपके, ठीक है, लर्नेड जज होंगे, ये जज जो भी सब जज साहब होते हैं लोअर कोर्ट के, सिविल कोर्ट के,
ये जो क्लर्क होते हैं यही आपके पेशकार होते हैं, ठीक है। पेशकार साहब जो आप बोलते हो ना, यही पेशकार साहब बनते हैं। ये याद रखिए, पेशकार साहब कौन होंगे, यही होंगे पेशकार, याद आएगा। पेशकार साहब यही होते हैं, जो क्लर्क हैं यही पेशकार होते हैं, याद आएगा। ये जो है ना क्लर्क ही आपको पेशकार साहब होते हैं, पेशकार बाबू, याद आएगा। तो ये जो सिविल कोर्ट का जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बात समझे, जो लर्नेड जज है उसके बाद जो अगर आपका वहां पे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो सारा काम वहां का करता है, जिसके देख रेख में होता है, और यही क्लर्क जो है ये इक्विवेलेंट हो जाता है कहाँ, हाई कोर्ट में इक्विवेलेंट होता है, वो मेरे पोस्ट के बराबर होता है। जरा समझिएगा बात को। अगर हम हाई कोर्ट में घुसते हैं तो हमारा जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है ये इक्विवेलेंट होता है क्लर्क के, बताएं। सिर्फ अंतर होता है, हमारा ऑफिसर कैडर में हो जाता है, ये क्लर्कियल कैडर होता है। हमारी जो आपको बताएं सैलरी जो होती है, हम लोग जिस, ठीक है, जीपी में है, ग्रेड पे में है, 4600 ग्रेड पे में है, और ये लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये लोग ये आपको 2400 ग्रेड पे में है। अंतर यही है, सीधे दुगुना का अंतर है। लेकिन जो काम की बात करें ना, ये सारा काम वही करते हैं क्लर्क लोग जो हम लोग करते हैं कहाँ, हाई कोर्ट में। जो मेरा पोस्ट है एएसओ, वही काम आपको क्लर्क करते हैं कहाँ, ये सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, याद आएगा। अब जरा समझाएं, सैलरी की बात करेंगे, सब चीज पे आ रहे हैं प्रियंजन, परेशान ना हो, ये सब कुछ आपको बताते हैं। ये इक्विवेलेंट है, हाई कोर्ट का एएसओ जो है ना, वो एएसओ और क्लर्क जो है आपका सिविल कोर्ट का, वो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आपको समतुल्य है। लेकिन समतुल्य होते हुए भी उसकी जो सैलरी है, ठीक है, और वो जो है क्लर्कियल कैडर में है, उसकी सैलरी सीधे हाफ सैलरी है किससे, हाई कोर्ट के एएसओ से। पता है, ये एएसओ जो नाम दिया गया है ये आपको 2016 से ही दिया गया है, याद रखिएगा। उससे पहले जो हमारा हाई कोर्ट का पोस्ट था, जो हम जिस पोस्ट पे हैं, वो आपको डीलिंग असिस्टेंट कहलाता था। डीलिंग असिस्टेंट, उसको डीए कहते हैं, हाई कोर्ट में डीए कहते हैं, और सिविल कोर्ट में उसको पेशकार यानी डेट इज क्लर्क कहते हैं। बात समझ लो, जरा इस चीज को जरिए। चलिए, ये जो है वैकेंसी देखिए इतना है 3325, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। लास्ट टाइम जो 2016 में वैकेंसी आई थी, सीधे उसका डबल है, ऑलमोस्ट डबल वैकेंसी है। चलिए, ये जो है आपको ये इंप्लॉयमेंट नंबर है, ये रहने दीजिए। अगला हमारे पास है स्टेनोग्राफर है। हाई कोर्ट में भी स्टेनोग्राफर होता है, सिविल कोर्ट में भी होता है। फिर वही बात करेंगे, हाई कोर्ट का जो स्टेनोग्राफर होता है वो आपका 4200 जीपी का होता है, 4200 जीपी, बताएंगे आगे जीपी क्या है, ग्रेड पे। और स्टेनोग्राफर जो सिविल कोर्ट का है फिर वो 2400 का रह जाता है। हाई कोर्ट में एक और स्टेनोग्राफर है, वो पर्सनल असिस्टेंट होता है, वो 4600 जीपी का होता है, मेरे बराबर होता है, हम लोग के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये भी पोस्ट जो है ये हाई कोर्ट में भी स्टेनोग्राफर होता है, सिविल कोर्ट में भी होता है। लेकिन हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर सीधे डबल हो जाता है किससे, सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर से। जिस तरह से सिविल कोर्ट का क्लर्क जो होता है उसका सीधे हम लोग डबल हो जाते हैं एएसओ, जिस पोस्ट पे मैं हूँ हाई कोर्ट में। चलिए, अगला है कोर्ट रीडर और डिपोजिशन राइटर। ये डिपोजिशन राइटर जो है ना, ये आपका डिपोजिशन राइटर आपको यहाँ पे सिविल कोर्ट में मिलता है, ठीक है, और हाई कोर्ट में भी रहता है, हाई कोर्ट में भी रहता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो सिविल कोर्ट का जो है डिपोजिशन राइटर है, जो रीडर है, और जो हमारे हाई कोर्ट में है, वो दोनों में फिर आपको सैलरी का सब कुछ का अंतर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है, सो बताइएगा। कितने लोग को अच्छा लग रहा है, मुझे देख के कितने लोग को अच्छा लग रहा है, सो बताइएगा। मुझे देख के कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद देख रहे होंगे, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है उस पर आ रहे हैं, चर्चा करेंगे। अगला जो है ये जो पोस्ट है ना, ये नया पोस्ट है, प्यून और ऑर्डरली। ध्यान समझिए, ऑर्डरली का मतलब होता है आदेशपाल। ये आपको बताते हैं कि इसमें प्यून की जो बहाली हो रही है, ये प्यून की बहाली पहले आपको एग्जाम से नहीं होता था, याद रखिएगा। हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से नहीं होता था। ये जो आपको दिया ना एग्जाम प्रॉपर, उस प्रोसेस से, ठीक है ना, पहले कभी एग्जाम नहीं हो, ये पहली बार है। हम चर्चा करें, कंपेयर करें बहुत सारे जॉब्स के साथ, इसका देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, याद रखिएगा। ये 1500, ये 1100, ये लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाई कोर्ट का प्यून है, याद रखिएगा। बहुत सारे मामले में आपको कुछ प्यून के बारे में बता देते हैं कि जो हमारा एसएससी के द्वारा एमटीएस का सिलेक्शन होता है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का, उससे फार फार बेटर आपको
याद रखिए सिविल कोर्ट का प्यून का जॉब होगा। फार फार बेटर किन मायने में हम बताएंगे जरा सा, फार फार बेटर और किन मायने में। मायने पहला कि आप अपने होम स्टेट में रहेंगे, अगर बिहार से हैं तो होम स्टेट में रहेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जहां तक बात सैलरी की है तो यहाँ पे आपको ये जो एमटीएस है 1800 जीपी का होता है, 1800 ग्रेड पे का होता है। और यहाँ जो प्यून की बहाली आई ये भी आपको 1800 जीपी का ही है, सेम जीपी है, ग्रेड पे दोनों का सेम है भाई, याद रखिएगा दोनों का सेम है। प्यून जिसको आपको आदेशपाल, ठीक है, ये चपरासी जिसका नाम है, ये आपका सेम है। अब जरा समझाते हैं। होम आपका स्टेट तो हो ही गया, उस होम स्टेट में भी बता देते हैं कि प्यून की जो आपकी बहाली होती है होम डिस्ट्रिक्ट में देता है। अपॉइंटमेंट जो होगा, जो ज्वाइनिंग होगी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी, ये और सबसे अच्छी बात है इसकी, हो गया। और आपको बताते हैं कि प्यून प्यून जो है आपको पता है, चाहे वो आपके ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट को हो या आपके लर्नेड जज लोअर कोर्ट के हो, दैट इज सिविल कोर्ट के हो, प्यून हमेशा पावरफुल होता है। बात समझ रहे हो, प्यून हमेशा पावरफुल होता है, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए हम इस सब पे बात करेंगे। तो प्यून जो है ना काफी अच्छा पोस्ट इस बार आया है, आपको बता देते हैं काफी अच्छा पोस्ट है। आप सभी से हमारा गुजारिश है कि जो भी आप जॉब के लिए, ठीक है, लालायित हैं और बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको बता देते हैं कि आप इस पे जरूर टारगेट कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा कमजोर भी है ना, इस पे टारगेट कीजिएगा तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये याद रखिएगा। और सब पूरे सिलेक्शन फैक्टर में ना याद रखिएगा, यहाँ पे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जो सिलेक्शन का फैक्टर बनता है ना वो इंग्लिश बनता है। क्योंकि आप प्यून का भी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ भी इंग्लिश आपकी है, और आपका जो क्लर्क है, रीडर है, वहाँ तो इंग्लिश है ही है। तो इंग्लिश आपको जरूरी है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये तो आपको हमने बताया कि ये 4 पोस्ट है यहाँ पे, और ये 4 पोस्ट का रिक्रूटमेंट होना है। इससे पहले जो, इससे पूर्व जो हुआ है 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको 3 पोस्ट की बहाली हुई थी, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और रीडर का 3 पोस्ट का हुआ था। जरा हम कुछ कहानी 2016 की ओर जाते हैं, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं आपको बता देते हैं, बिहार के किसी भी सिविल कोर्ट में चले जाइए, बिहार में 38 आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और भी सब डिवीजन होगा, ठीक है, कोर्ट, तो आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, सिविल कोर्ट में, आप मेरा नाम पूछिएगा, सुशील सर हाई कोर्ट वालों को जानते हो, बस इतना ही बोलो ना, सुशील सर जो हाई कोर्ट में एएसओ हैं ऑफिसर, उनको जानते हैं। पूरे बिहार का सिविल कोर्ट का लड़का 2016 बैच मुझे जानता है, और क्यों जानता है उसका भी रीजन बताएंगे, क्यों जानता है, ठीक है। तो बताते हैं क्यों जानता है। अब हम इसकी थोड़ा सी कहानी इसके में जाते हैं, पीछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या क्या है कहानी, जरा इसको पढ़ देते हैं। एनी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, कोई भी बंदा, ये 4 पोस्ट है, अगर एक से ज्यादा पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है, कर शुड अप्लाई सेपरेटली, आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा सबका, ठीक है, फॉर ईच पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप चारों चाहते हो तो चारों भर सकते हो। जिनको स्टेनोग्राफर, ये जिनको शॉर्ट हैंड आता है, शॉर्ट हैंड में ये है कि टाइपिंग भी आनी चाहिए, याद रखिएगा। इस पोस्ट में, क्लर्क में टाइपिंग नहीं है, हम अभी चर्चा करेंगे, कंपेयर करेंगे एसएससी के पोस्ट के साथ क्लर्क का, आप परेशान हुआ, अभी चर्चा करेंगे, मस्त आपका कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे जो है ये कोर्ट रीडर है कम डिपोजिटर, इसमें टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं है, ये मैट्रिक पास होना चाहिए, एग्जाम देना है। लेकिन भाई साहब इंटरव्यू सब में, ये चारों पोस्ट जो है सब में इंटरव्यू है, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, जो नया आपका दिया है उसके अकॉर्डिंग, जो न्यू रूल्स आया है, ठीक है, अभी हमने ऊपर में बताया था ना, जो न्यू रूल्स आया 2022, उसके तहत आपको इंटरव्यू चारों में, चारों पोस्ट में, ठीक है। चलिए, द एडवर्टीजमेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट्स पटना। देखिए क्या है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ध्यान समझेंगे क्या है, https, देखिए क्या है ये, आपको ये बस आपको सर्च करना है districts.ecourts.gov.in पटना, सिर्फ आप इतना लिख दोगे ना, districts.ecourts.gov.in पटना, आपको आ जाएगा, याद आएगा। तो ये आपको लिंक जो है यही है, और आपको बताते हैं ये जो है क्या लिख रहा है कि ऑन और बिफोर 16/9 क्या लिखा है 2022, यानी 16 सितंबर, याद रखिएगा 16 सितंबर से लिंक आपको ये याद रखिएगा स्टार्ट हो जाएगा। और ये लिंक जैसे ही आपको शुरू हो तो कहानी शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का।
एप्लीकेशन शेल बी फिल्ड अप ऑनलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगा। अच्छी बात ये है, एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है, एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, सिर्फ फॉर्म भराएगा ऑनलाइन। और हर पोस्ट के लिए, अगर चारों पोस्ट भरना चाहते हो, अलग आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। लिखता है कि अब फॉर्म जो है कब से कब तक, ये देखिए आपका 20 सितंबर यानी 20th ऑफ सितंबर टू 20th ऑफ अक्टूबर, यानी 20 से 20 पूरी एक महीने का आपको टाइम दिया है। 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। और ये भी दिया हुआ है, देखिए 23 और क्या लिखा है 23:59 आवर, मतलब रात्रि के आपको 12 बजे तक का है टाइम, 1 मिनट छोड़ दीजिएगा। देयर आफ्टर द लिंक शैल बी डिसेबल्ड, उसके बाद लिंक को आपको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। द एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन के अलावा कुछ भी आप करोगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अभी तुरंत आ रहे हैं अंजलि राज, सीजीएल पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, और ये जो देखिए नीचे जो है ना, आप देख लो भाई, ये अथॉरिटी जो है किनकी है, ये देख लो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। देखिए कन्वेनर, ये कन्वेनर कौन है, सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस पटना, जजेस कोर्ट रोड, सिविल कोर्ट्स पटना, ये एड्रेस ये बांकीपुर, ये पटना का एड्रेस है, ठीक है। और उनका आपका देख लो यहाँ पे सिग्नेचर है। ये बात सब समझ में आ गई, ये एक नॉर्मल चीज आपको हमने बताया। अब जरा चीज चलिए जो मेन चीज आपको बताते हैं, मजा तो तब आएगा ना जब मेन चीज बताएं। आते हैं कुछ बच्चों का जो सवाल है उस पर बढ़ते हैं। देखिए ये कलर की बात करें भाई साहब, जिसको आप पेस्कार कहते हैं, पेस्कार बाबू, ठीक है, ये पेस्कार बाबू की जरा सा हम बात करते हैं, ठीक है। पेस्कार बाबू की जो आपको देखिए ये जो जीपी है ना 2400 जीपी है, इसको कहते हैं ग्रेड पे। और ये ग्रेड पे अगर आपको हमने बोले ना 2400 जीपी, ये इक्विवेलेंट एसएससी के किस पोस्ट के बराबर है, सो हम जरा सा बताते हैं एसएससी के किस पोस्ट के बराबर है। एसएससी के ये आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के बराबर है, जो सीएचएसएल से होता है, सीएचएसएल से होता है। या आपका देखिए पोस्टल असिस्टेंट याद होगा, जो पोस्टल असिस्टेंट अब सीजीएल में चला गया है, ये सीजीएल 22 से आपको पोस्टल असिस्टेंट, ये भी आपको 2400 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान समझेंगे, अगर इसके अलावा हम बात करें तो टैक्स असिस्टेंट एक पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट याद होगा आपको टैक्स असिस्टेंट के बारे में कुछ, तो टैक्स असिस्टेंट भी 2400 ग्रेड पे का ही होता है, जो कि आपको सीबीडीटी लेता है और सीबी सही ना ईसी, जो कि अब नाम चेंज हो गया है, ठीक है, तो नाम चेंज हो, ये भी आपको सीबीडीटी का नाम सीबीआईसी हो गया है, और ये आपको सीबीईसी है, एक्साइज और कस्टम्स वाला। तो ये 2400 ग्रेड पे का ये जॉब जो एसएससी के माध्यम से लिया जाता है, और एक ये जॉब है जो कि आपको यहाँ पे बिहार सिविल कोर्ट लेने जा रही है। क्या अंतर है और हम किसको बेहतर मानते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है हम जरा इस पे बात करेंगे, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए विकास भारती बोल रहे हैं कि सर एक पोस्ट है यूडीसी, यस, ये भी 2400 ग्रेड पे है, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है एसएससी के माध्यम से होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पोस्ट देखिए क्या क्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पोस्टल असिस्टेंट रहा, सॉर्टिंग असिस्टेंट उसी में आता है, उसके बाद आपको टैक्स असिस्टेंट है, और साथ में हमारा यूडीसी है। ये पोस्ट जो है हमारे, ये आपका याद रखिएगा कि एसएससी लेता है 2400। सैलरी दोनों की बराबर है, सैलरी दोनों की बराबर है, लेकिन जो आपका बिहार, ठीक है, ध्यान समझेंगे, बिहार, झारखंड या आपका यूपी, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी आई है, कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट का बंदा भर सकता है, किसी भी स्टेट का बच्चा इसको फॉर्म को भर सकता है। याद रखिए हमारे बिहार में सब कुछ क्या ओपन है, हम दूसरे स्टेट वाले नहीं है कि भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते हो मेरे यहाँ से, यहाँ आपका सब चीज क्या है ओपन है, याद रखना, यहाँ पे सब चीज क्या है ओपन है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे सब चीज आपका ओपन है, हम सब कुछ अभी बता रहे हैं, एज सब बताएंगे, परेशान मत होइएगा। आप पहले जान लीजिए ये जो वैकेंसी है ओपन है, ठीक है, ये सभी के लिए ओपन है, ओपन टू एवरी स्टेट, ये दिमाग में रख लीजिए। लेकिन बस आपको ये होना चाहिए कि आपको हिंदी आनी चाहिए, बात समझे, हिंदी पूछा जाएगा तो हिंदी आनी चाहिए, ये सभी स्टेट के लिए ओपन है। हम बिहार वाले हैं, सही है, हम लोग थोड़ा सा क्या है ना, दिल खोल के सबको लाते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि अतिथि देवो भव, याद रखिएगा,
तो हम अतिथि का सत्कार करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो हम लोग ये बिहार का थोड़ा अपना ही है, ठीक है। इसलिए ये ओपन है, ओपन है मतलब क्या, सबके लिए, आप सब लोग भर सकते हो, सभी स्टेट के लोग भर सकते हो, ओपन टू एवरी स्टेट, कहीं का बच्चा भर सकता है, ये दिमाग रख लीजिएगा, कहीं का बच्चा भर सकता है। और आपको हम एज के बारे में बता देते हैं, कुछ लोग एज भी पूछ रहे थे। तो पहले ये देखें कि 2400 ग्रेड पे में इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरे तरफ से ये है कि 2400 ग्रेड पे में हाई कोर्ट, ठीक है, तो छोड़ दीजिए, 2400 ग्रेड पे में वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेता नहीं है। सिविल कोर्ट का जो ये क्लर्क है, पेशकार बाबू है, वो फार फार बेटर है। किन से, तो बता देते हैं, ये जितने भी एसएससी के पोस्ट हैं, किस मामले में बताते हैं, पावर के मामले में सबसे पहले आते हैं। पावर, पैसा तो दोनों का बराबर है, पावर। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे या जिस कोर्ट में होंगे, जिस जिला में होंगे, उस जिला में आपको बताते हैं कि शासन प्रशासन आपको बड़ा इज्जत करेगा। पहला चीज, शासन प्रशासन जो भी है बड़ी इज्जत करता है, ठीक है, ये दिमाग रख लीजिएगा। क्योंकि जो भी आपको थाना पुलिस जो भी जिससे आप डरते हो ना, जैसे ही आप सिविल कोर्ट में ज्वाइन करोगे ना पेशकार बाबू के रूप में, तो आपका जितना भी आसपास वाला है ना, जिला जवार वाला लोग, ठीक है, जितना भी आपको थाना होना वाला है ना, वो आपसे ही डरेगा। ये दिमाग में रख लीजिए, पहला चीज, मस्त चीज ये है। डरेगा मतलब समझ लीजिए, चूंकि आप भाई न्यायालय में है, ठीक है, और न्यायालय क्या है तो आपको पता ही है। एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी पार्ट 2, देखे थे, जॉली एलएलबी पार्ट 2। तो आपको क्या है ना कि ध्यान समझिएगा कि जीवन में आप जान रहे हो ना कि हम जिस समाज में रहते हैं, कुछ भी अगर आपके साथ अन्याय होता है तो लोग आज भी एक ही तरफ देखता है, उसका नाम है न्यायालय, समझे। क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं न्याय प्लस आलय। तो भाई साहब ये जो है ना, न्याय का क्या है, घर है, न्याय का मंदिर है, याद रखिएगा, जहां पर अन्याय नहीं होता है। बात समझ रहे हो, उससे आगे कुछ नहीं बोलने का है। तो याद रखिएगा, यही जो चीज है ना आपको औरों से अलग बनाएगा। आप उस मंदिर में आप जा रहे हैं जहां पे आपको लोग, ठीक है, न्याय, न्याय का समझ रहे हो ना, न्याय का आपको समझ सकते हो कि न्याय के आप एजेंट बन के जा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा चीज है, आपको याद रखिएगा। तो ये आपको पावरफुल पोस्ट है, ये याद रखिएगा, पावरफुल पोस्ट है। आप जिस जगह पर रहिए, पोस्टिंग होगा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, आप मस्त रहिएगा। आप अपने बाइक के आगे लगा लेना सिविल कोर्ट, ठीक है, अब बाइक चला के चला एकदम, आप देखिए कितना बढ़िया आपको फीलिंग होगा। कोई थाना वाला भी रुकेगा ना, रुकेगा नहीं, मजे से रहेगा, लेकिन हेलमेट वेलमेट लगा के रहिए। तो ये चीज है, आपका गाड़ी चेक उक ना करेगा, सिर्फ हेलमेट लगा के रहिए, मस्त जाते रहिएगा। तो ये पहला चीज जो कि बेहतरीन चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये पावरफुल पोस्ट है, ये तो आप समझ लिए। अब चलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सैलरी हमने बता दिया कि इसकी सैलरी जो है 2400 अगर जीपी में है, तो 2400 जीपी का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स याद रखेंगे, हम बता रहे हैं 40,000, इसकी सैलरी 40,000। कोई बच्चा जो है जाके तमिलनाडु में, कोई बच्चा जो है जाके बेंगलोर में, कोई बच्चा जो है जाके मुंबई में अगर ज्वाइन करता है, सपोज करो ये 2400 ग्रेड पे का नौकरी, ठीक है, कोई बच्चा 2400 ग्रेड पे का नौकरी ज्वाइन करता है, क्या बाहर जाता है और मेट्रो में जाता है, तो भैया मेट्रो का थोड़ा सा अलाउंस होता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको घर में इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, घर में इतना पैसा मिल रहा है, आप समझ रहे हो, घर में जाइएगा मस्त, जहां आपका गांव घर है वहीं आसपास में रहिएगा, साग सब्जी घरे का खाइएगा, ऊपर से क्या माए बाबू के साथ रहिएगा, और साथ ही साथ आपका समाज में जबरदस्त इज्जत होगा, ठीक है। क्योंकि लोग दो तीन चीज से ही डरते हैं अपने समाज में, आज भी जो डर है ना इसी से है, किससे, एगो न्यायालय से यानी कोर्ट से, दूसरा थाना से, ठीक है। और चूंकि आप थाना में घुस गए तो ये आपका क्या है ना, थाना का बाबू कौन होता है, तो न्यायालय होता है, समझ रहे हो ना, थाना का बाबू क्या होता है, न्यायालय होता है, यही एकदम याद रखिएगा। जितने ये है ना सब आपसे छिटकेगा, तो ये बड़ा ही आपका लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा। हम बात करेंगे बाद में वर्कलोड का, वो अलग चीज है। चलिए, ये मजेदार चीज हो गया। तो आपका ये जो है 40,000 आपका अप्रोक्स सैलरी होगा, और मस्त है। सैलरी के अलावा अगर आप पूछिएगा तो हम बता देते हैं कि आपको बहुत सारा इसमें है, फायदे हैं। अगर आपको मतलब क्या कोर्ट में है तो आपके जितने भी नज़दीकी लोग हैं, अगर आपको माने कोर्ट में पेशकार हैं, जाते होते हैं, आपको वकील वकील बड़ी इज्जत करता है, बताते हैं, हम एक लेमैन की तरह बताते हैं जो आपको वहाँ पे बात होती है।
तो वहां पे अगर आपको कोर्ट में क्या हो, वकील वकील से जान पहचान हो गया, आपके आसपास में कोई आया कि हमारे वो केस है भाई, थोड़ा सा हेल्प कर दो, ठीक है, वकील साहब को बोल देंगे। जहाँ वकील साहब अपना फीस ले रहे होंगे 10,000 15,000, अगर आप बोल दीजिए तो हो सकता है 5,000 में हो जाए, ये भी हो सकता है। बात समझ लो ना। तो ये देखना, ये सब चीज आपको फायदा करेगा। बात समझ लो ना, ये सब चीज आपको फायदा करेगा आसपास में जो भी चीज है। और हम बताते हैं इवन की आसपास में जो भी चीज रहता है, जो भी चीज है, जो भी आपको आसपास में दुकानदार है या कुछ भी लोग है, सबको आपकी जरूरत पड़ जाती है, सब आपको मदद करेंगे सब चीज में, रिबेट वेट में। अरे हम सिविल कोर्ट में नौकरी करते हैं भाई साहब, ठीक है, आपको कभी जरूरत पड़ जाए किस्मत से, या कभी थाना की जरूरत पड़ जाए, बोलिएगा जरा फोन ऑन कर देंगे। तो ये सब चीज होती है, समझे, ये सब आपको फायदा होगा, ये एकदम याद रखिएगा। ये आपको यही पोस्ट देगा, ये बिहार है भैया, और बिहार में ये सब चलता है, समझे, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हो गया, चलिए, ये तो आपको मतलब समझ लीजिए कि ये आपका क्लर्क वाली पोस्ट है जिसको हम पेशकार कहते हैं। कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि सर जरा इसके बारे में बताइए, उम्र बता दीजिए सर, इसका क्या होगा, इसका क्लर्क जो है, जो पेशकार बाबू है, इसका जरा सा ये बताइए कि पेशकार बाबू का एज कितना होगा। ठीक है, पेशकार बाबू का एज, तो पेशकार बाबू के लिए एज जो है, सुनिएगा जरा सा, ये पेशकार बाबू के लिए एज जो है आपको, ठीक है, न्यू जो आया है रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स से लेके जो भी बच्चे होंगे 37 ईयर्स तक वो भर सकते हैं, 37 ईयर्स। अब 37 ईयर्स में ये क्या, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी 37 है, तो जनरल जैसे ही 37 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा किसके लिए, ओबीसी के लिए, बात समझ रहे हो, और आपको +5 हो जाएगा क्या, ये एससी कैटेगरी के लिए, ये आप समझ लीजिए। तो उम्र का भी कोई टेंशन नहीं है, उम्र भी मस्त है, बात समझ रहे हो ना, ये याद रखना। तो उम्र भी इसके लिए कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, उम्र आपका पूरा उम्र है, दीजिए एग्जाम, बड़ी आप मजे से दीजिए। तो ये पेशकार बाबू के लिए है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ बोलेगा सर क्या करके रखना है, तो सुनिएगा, एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपली ग्रेजुएट, ये भी नहीं कि कोई डिग्री पिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो ना, कंप्यूटर का DCUC का हो जाए, ठीक है, एस्ट्रोनो के बारे में बता देंगे, परेशान हो है अभी। तो ये सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। तो सुनिए क्या क्या चाहिए, क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, एस्ट्रोनो के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, एस्ट्रोनो के लिए भी यही, एज भी यही, और साथ ही साथ आपका जो वो क्या रीडर है, डिपोजिटर वाला जो है, उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी क्या है, सेम है, 21 से लेके आपको 37 साल है, और ग्रेजुएट होना चाहिए। और दोनों ये जितने भी एस्ट्रोनो हो चाहे आपको क्या रीडर हो, सबकी 2400 GP ही है, ये तीनों का सैलरी जो है एक ही है, एक ही ग्रेड पे में है, तीनों का एक ही GP है। आपको जरा ये भी बता दें कि ये क्लर्क, ये जो आपका क्लर्क है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स असिस्टेंट, UDC से कैसे अलग है, अलग इसलिए भी हो जाता है कि इसमें टाइपिंग नहीं चाहिए। ये जो क्लर्क है ना पेशकार बाबू, इसमें टाइपिंग नहीं है, देखिए टाइपिंग है ही नहीं, बस टाइपिंग ही नहीं है। आप रिटन एग्जाम दीजिए और आपका इंटरव्यू होगा, बात समझ लो, इंटरव्यू होगा, रिटन दीजिए इंटरव्यू हो सकता है इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसा मेरे को लग रहा है, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ सारा खेल जो है रिटन एग्जाम का, सारा खेल, आप रिटन दीजिए और इंटरव्यू दीजिए 15 नंबर का, इस बार 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, या हो सकता है कि 10 नंबर का इंटरव्यू हो, ये भी हो सकता है। तो 10 से 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है, और इंग्लिश तो है भाई साहब इसमें। तो आपका ये जो क्लर्क है ना, ये ज्यादा क्लर्क बनना सिविल कोर्ट में ज्यादा आसान है किसके मुकाबले, एसएससी का आपका CHSL का एग्जाम निकालना, और आप CGL के थ्रू UDC लेना, टैक्स असिस्टेंट लेना, या पोस्टल असिस्टेंट लेना। कितने लोग सहमत हैं इस बात से, इस बात से कितने लोग सहमत हैं बताइएगा। हाँ सब चीज कराएंगे, इस बात से कितने लोग सहमत हैं। अगर किसी एग्जाम में सिर्फ रिटन एग्जाम हो, और रिटन एग्जाम में क्या पूछे, तो पूछे आपको इंग्लिश, ठीक है 30 नंबर का, इंग्लिश पूछे 30 से 35 नंबर का, हिंदी पूछे 30 से 35 नंबर का, उसके बाद आपको क्या हुआ GK GS हो, और आपका क्या हो मैथ हो, रीजनिंग नहीं पूछता है। हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में रीजनिंग नहीं रहता है, बात समझ ना, ये याद रखिएगा। तो आपको अच्छी बात है कि हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में रीजनिंग नहीं पूछता है, बात समझिए। तो ये सिलेबस हुआ, हो सकता है कि इस बार प्रीलिम्स ले ले और साथ में मेंस ले, बात समझ लो, चूंकि 2011 में लिया था और 2016 में आपको बस एक एग्जाम में ही सब कुछ कर दिया था। इस बार इसलिए चांसेस ज्यादा है कि आपको PT और मेंस हो, चूंकि इस बार वैकेंसी जो है बहुत ज्यादा है, और ये बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है,
ऐसे मानो कि बिहार में सूखा था, उस सूखा में समझ लो ना एक वैकेंसी का बौछार दे दिया है। कौन? तो भाई आपका सिविल कोड, खासकर ये जो ग्रुप सी पोस्ट है और ग्रुप डी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए। ऐसे तो बीपीएससी का आता है वैकेंसी, ठीक है, बीपीएससी का वैकेंसी आता है हर साल, वो अलग चीज है। बिहार सचिवालय का भी आया हुआ है अभी, सही है, ग्रेजुएट लेवल आया हुआ है, वो अलग चीज है, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं है, बात समझो। तो इस मामले में ये काफी अच्छा है, बात समझो ना। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, वो एक डेट होगा आपको होना चाहिए, और आई थिंक डेट जो होगा 1/1/22, ग्रेजुएशन का डिग्री आपके हाथ में 1/1/22 को होना चाहिए, माने 1 जनवरी से ये काउंट करेगा, एज भी 1 जनवरी से काउंट करेगा, बात समझ लो ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए, हो गया। तो ये 3 पोस्ट जो है आपका, हमने बताया कौन कौन पोस्ट, जो पेशकार बाबू है क्लर्क, दूसरा पोस्ट स्टेनोग्राफर, तीसरा पोस्ट रीडर, ये 2400 ग्रेड पे है, याद रखिए। तीनों का एग्जाम पैटर्न रिटेन एक ही होगा, तीनों का रिटेन एक ही होगा, इंटरव्यू भी होगा, सिर्फ आपको जो स्टेनोग्राफर है उसको शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा, और जो आपका डिपोजिटर है उसको टाइपिंग करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, पास समझो, हिंदी इंग्लिश दोनों, पास समझो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों। आपको किस पोस्ट पे टाइपिंग है? टाइपिंग आपको है डिपोजिटर राइटर पे, याद रखिएगा। अगर आप भरते हो एक पोस्ट सिर्फ और सिर्फ क्लर्क, जिसमें आपको कितनी वैकेंसी है, 3300 से ऊपर वैकेंसी है, वो मस्त पोस्ट है और पावरफुल भी है, बात समझो, ये याद रखिएगा, उसमें कोई टाइपिंग नहीं है, समझे। तो चलिए, ये आपका मजेदार चीज हो गया, मजेदार चीज हो गया ना। अब चलते हैं जरा सा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब कुछ बात करते हैं। अब बोलेगा सर आप जरा सा इसके बारे में बताइए, कुछ सिलेबस के बारे में बताइए। तो आपको हम सिलेबस के बारे में बस इतना बताएंगे, आप जरा सुनिएगा। सिलेबस बड़ा मस्त चीज है, इस बार का सिलेबस जो होने वाला, एग्जाम का पैटर्न जो होने वाला, सही है ना, बात समझ रहे। सर आप इस चैनल पे नए अंदाज में तहलका मचा रहे हैं। अरे भाई अपना चैनल, ठीक है, अपना समझ लो बिहार, और अपना बिहारी टोन, इसका कुछ अपना ही मजा होता है, समझे। अपना चैनल, अपना समझ लो बिहार, और अपना बिहारी टोन, इसका अपना ही मजा होता है। तभी तो आप लोगों ने मेरा नाम रखा है क्या, सुल्तान। तो ये सुल्तान जो आपने वर्ड दिया है, उसी ऐसा पढ़ा रहे हैं, और इसी अंदाज में रहेंगे हम, ठीक है। चलिए अब कुछ बात हम जो करना चाहते हैं, जरा सा बताते हैं इसके रिटेन एग्जाम के बारे में। तो रिटेन एग्जाम के बारे में बात करेंगे हम, किसका, जो रिटेन एग्जाम होगा इसका, ये याद रखिएगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, बात समझो। एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा, चाहे आपका पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, ठीक है, और आपका प्लस इंटरव्यू होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। और पीटी मेंस इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए हो सकता है, ये चांसेज है क्लर्क, ठीक है, स्टेनोग्राफर, और आपका तीसरा है आपका रीडर, जो डिपोजिटर है, ठीक है, गवाही लिखने वाला। तो ये जो है ना रीडर डिपोजिटर, जो ये 3 पोस्ट जो है ना, इसका पीटी मेंस होगा, ये पक्का है, मेरे को जैसा लग रहा है, ये पीटी मेंस होगा, और साथ में इंटरव्यू होगा। एक जो पोस्ट है आपका क्या, चपरासी, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, ऑर्डरली भी बोलते हैं, ये सिर्फ आपका एक रिटेन एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, रिटेन होगा, रिटेन के बाद क्या होगा, सीधे इंटरव्यू होगा, बात समझ रहे हो, सीधे इंटरव्यू होगा, ये आपका याद रखिएगा, बात समझ रहे हो। हाँ टारगेट बैच आ रहा है, परेशान मत होइए आलोक जी, टारगेट बैच चला रहे हैं, परेशान मत होइए। आप लोग के लिए तो पहले यूट्यूब पे हम सीरीज लेके आ रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें सिविल कोड के बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, एसएससी के बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एसएससी पूछता है ना, वही सिविल कोड भी पूछता है और हाई कोर्ट भी पूछता है। अगर 30 क्वेश्चन पूछता है या 35 क्वेश्चन पूछता है ना आपका सिविल कोड या हाई कोर्ट भी आने वाली है, वो एग्जाम पैटर्न प्योर एग्जाम पैटर्न रहता है एसएससी का। मैं भी 5 बार एसएससी निकालने के बाद हाई कोर्ट आया हूँ, वही अंग्रेजी की बदौलत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एग्जाम कब तक होगा ये भी बता, कुछ पूछ रहे एग्जाम कब तक, तो आप जान लीजिए, अगर आपका फॉर्म 20 अक्टूबर तक, ध्यान सुनना भैया, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा, समझ लो, ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा। और लास्ट डेट जिस दिन है ना, आप इसमें से आप क्या करना, 2 महीना जोड़ लो, 2 मंथ्स जोड़ लो, एकदम याद रखिए 20 दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा, 20 दिसंबर तक एग्जाम होगा। और इस वैकेंसी को 6 महीना में क्लियर करना है, पूरे वैकेंसी की प्रक्रिया को 6 मंथ्स में क्लियर करना है। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, यही रूल्स में आया है, 6 महीना के अंदर इसको पूरा एग्जाम को खत्म करके ज्वाइन कराना है 6 मंथ्स में। ये आपको हाई कोर्ट एग्जाम जो हुआ था 2016, जब जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं हूँ, सेम आपका 2016 में भी आया था ये वैकेंसी, थोड़ा सा उसमें क्या लोचा हो गया था, इसलिए लेट हुआ, 1 साल लगा। नहीं तो मेरी जो वैकेंसी आई थी अप्रैल में हाई कोर्ट की, और आपको ज्वाइनिंग पीरियड पता है अक्टूबर में हो गई, मतलब क्या, अप्रैल 4था महीना, अक्टूबर 10वां महीना, 6 महीना में वैकेंसी पूरा आपका क्या हो, एग्जाम लेके
तैयार आपको ज्वाइन करा देगा। ये तैयार रहिए, सही है। तो ये आपको 6 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा एग्जाम। इसलिए आप जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं सीजीएल नहीं कर सकता हूं, ठीक है, नो, नहीं हो सकता है, आप इस पे फोकस करो। खासकर वो बच्चे जो बिहार, यूपी, झारखंड के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, या हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, जो भी हिंदी स्पीकिंग वाले हैं ना, अगर आपको लगता है तो बिहार में आइए, स्वागत है आपका, सभी लोग का स्वागत है। बहुत आपको अच्छा लगे या नौकरी करके भी, ठीक है। तो ये बेहतरीन जॉब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या वर्कलोड है, उस पर बात हम चर्चा करेंगे बाद में। वर्कलोड क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि वर्कलोड क्या होता है। जीवन में ऐसे भी हम घर में बैठल बैठल परल परल, उससे अच्छा है ना कि बेगारी खटेंगे जाके ऑफिस में। लोग कहता है जब नौकरी नहीं होती है ना, तो बोलता है भैया हमारा नौकरी नहीं है, दिन नहीं गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन में है भाई, ठीक है, परेशान है, उम्र जा रही है हमारी वाली, कितने हमारे वाले जो उम्र है उनकी उम्र निकल गई। तो ऐसे अच्छा है ना कि आप नौकरी हो, चाहे वर्कलोड कितना भी हो। वर्कलोड क्या होता है, आपको नौकरी है भाई, 10 बजे जाइएगा, आप रात के बहुत बहुत 7 बजे 8 बजे तक घर आ ही जाइएगा। कितना भी वर्कलोड होगा तो बहुत होगा तो 10 से 10 होगा। बैंक वालों से तो अच्छा है, बैंक वाले जानते हैं 10 बजे जाते हैं, 10 बजे रात में आते हैं, ठीक है, और कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है उसमें, क्या है, पैसा भी क्या है, कुछ नहीं है, जितना खटाता है उसके मुकाबले कुछ पैसा नहीं देता है। ये दिमाग में रख लीजिए, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो है ना मस्त है, ये याद रखें। हम जब इसका इंटरव्यू करा रहे थे ना 2016 में, जब अपने बच्चों को इंटरव्यू करा रहे थे, 2017 में इनफैक्ट, तो मैं इस पोस्ट को लेके ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव था। अरे भाई आप अगर नौकरी कर रहे हो ना बाहर में, छोड़ दो, आ जाओ सिविल कोटा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए यहाँ के मेरे कहने पे, बहुत लोग खुश भी हैं, बहुत लोग नाखुश भी हैं कि सर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चीज के लिए खुश हैं कि हाँ सर अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने गांव में आसपास में बहुत मेरी इज्जत है, आसपास का थाना वाला, बड़ा ही थानेदार जो भी होते हैं ना, थाना बाबू, वो भी इज्जत करते हैं, ये अच्छा लगता है। समझो ना। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा सा। तो ये जो है याद रखिएगा, रिटेन एग्जाम होगा, पीटी मेंस होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। किस पोस्ट के लिए, तो ये तीनों पोस्ट के लिए, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है और रीडर है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। माने की वैकेंसी इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म गिर गया कलर पे, इस पोस्ट के लिए तो पक्का होगा कि क्या होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू होगा। किसके लिए, पेशकार बाबू के लिए। ये दोनों पोस्ट हो सकता है सिंपली एक रिटन एग्जाम हो और उसमें टाइपिंग करा दे, एक रिटन एग्जाम हो और टाइपिंग करा दे, ये ज्यादा चांसेज है। तो पहले से अगर कोई बोल रहा ना कि यही पैटर्न होगा एग्जाम का, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट पैटर्न अपनाई थी 2016 में, आई थिंक कि वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा इस बार सिविल कोर्ट के क्लर्क के लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है ज्यादा है, दुगुना है, और साथ ही साथ जो है लोग अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं। वैकेंसी जो है ऐसे टाइम में आई है जब आपको बिहार में गवर्नमेंट बदला है, और गवर्नमेंट बदलने के बाद आया है, तो एक नहीं होता है, बच्चों में एक अलग सा सही ना ललक है, चाहत है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो इसका पीटी मेंस होगा। अब जरा हम जाते हैं जरा सा, पीटी मेंस होगा तो क्या हो सकता है एग्जाम का पैटर्न, जरा उस पर चर्चा करेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। देखिए पैटर्न जो एग्जाम का है बड़ा ही शानदार पैटर्न है, और इस शानदार पैटर्न में हम आपको बताते हैं क्या है। सो देखिए, आपका चाहे आपका क्लर्क हो या कोई भी किसी पोस्ट के लिए हम बता करते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो एग्जाम का पैटर्न, अगर मानो पीटी लेते हैं, सपोज करो पीटी लेते हैं, ये ऐसा हो सकता है। अगर ये पीटी लिए तो आप मान के रहिए कि हिंदी, ठीक है, हिंदी हो, ये भी आपको मान के चलिए क्या होगा, 30 से 35 रहेगा ही, हम ये नहीं करेंगे 35 डायरेक्ट। इंग्लिश की अगर बात करें तो आपका ये 30 से 35 रहेगा, ये पक्का है, जान लीजिए भाई साहब। जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस की अगर बात करें तो आपका जीके जीएस भी जो है इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, 25 से 30 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक जो चीज है इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जीके, मैथ्स की बात करते हैं, हाँ मैथ्स, तो ये मैथ्स जो है ना, ये भी अगर हम बोलेंगे 25 से 30, कहने का मतलब है अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों 25-25 है, सपोज कीजिए ये दोनों 25-25 है, तो ये देख लीजिएगा ये कम हो जाएगा, ये कमेगा, ये कम होगा और ये बढ़ेगा, समझे। अगर मानो ये 25 हो गया, समझ लो, ये 25 नहीं, इसको 20 कर दिए, अगर 20 हुआ, ये 70 हुआ, तो ये पक्का है इंग्लिश 30 होगा। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा चांसेज है, सही है, ये याद रखिएगा, ये ज्यादा चांसेज है कि ये हो सकता है। जो पैटर्न फॉलो किया गया था, हमने कुछ इस पे एनालिसिस किया है, जरा समझिएगा। पहले जो एग्जाम हुआ था उस पर हम बात करते हैं। जो पहले एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था,
उसमें क्या किया था सुनिएगा, ये जो है ना इंग्लिश, ये इंग्लिश आपको पूछा गया था, आपको कितना था 20 नंबर का था। ठीक है, हिंदी जो था आपका कितना था, ये भी 20 नंबर का, दोनों बराबर वेटेज था। आपका जीके जो था ना, ये जीके आपका 25 था। ठीक है, और मैथ्स जो था 25 था। ये लास्ट ईयर का पैटर्न था, लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का पैटर्न था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार का जो पैटर्न होगा, थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उस पैटर्न पे होगा। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा होगा। ये हाई कोर्ट के एग्जाम को फॉलो करने वाला है। जो हाई कोर्ट 2016 में एग्जाम हुआ था, वही एग्जाम पैटर्न सिविल कोर्ट का पीटी में होने वाला है। और बोलोगे सर पीटी में अगर ऐसा होगा तो मेंस में क्या है? ठीक है, मेंस में जो होगा सुनिएगा ध्यान से, देखिए कुछ इसमें कंफ्यूजन का क्या बात है। हिंदी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इंग्लिश जो एसएससी पूछती है ना वही पूछेगा, आपका जीके जो है जो एसएससी पूछती है वही पूछेगा, मैथ्स जो एसएससी पूछती है लॉलीपॉप पूछता है वही पूछेगा। आपको जो मेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये जो पीटी आप देख रहे हो ना, इसके मार्क्स जुटेंगे नहीं अगर ये पीटी लिया। अगर मानो कि एप्लीकेंट्स ज्यादा हो गए, मानो 15-20 लाख फॉर्म गिर गया, फॉर्म भरने वाले की संख्या हो जाए 15 लाख 20 लाख, 15 लाख तक पहुंच गया, पीटी अगर लेगा तो पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, याद रखिएगा, पीटी क्वालिफाइंग हो जाएगा, ये आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्वालिफाइंग करेगा, एक कट ऑफ मार्क्स रखेगा, और क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के आधार पे सिलेक्शन होगा। और मेंस क्या होगा जान रहे हो, सुनिएगा, तो मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा सुनिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों डिस्क्रिप्टिव होगा। और आपको बता दें कि दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे, दोनों के दोनों। या तो ये 50-50 के हो जाएंगे या 20-20, हम ये भी बता सकते हैं 20 भी हो सकता है, दोनों का प्रोबेबिलिटी है। ये भी हो सकता है 50 इंग्लिश 50 हिंदी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें निबंध होगा, संक्षेपण होगा, हिंदी की बात करें तो गद्यांश होगा, मुहावरे होंगे। और उस मुहावरे का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, किसमें? वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। काफी खतरनाक मुहावरा पूछा जाता है भैया, याद रखिएगा। तो ये जो है हिंदी भी डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश भी डिस्क्रिप्टिव। अगर एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहा तो इन दोनों डिस्क्रिप्टिव का तैयारी मैं स्वयं कराऊंगा। ठीक है, स्वयं मतलब समझ रहे हो, मतलब इंग्लिश का भी मैं करा दूंगा डिस्क्रिप्टिव और हिंदी का भी डिस्क्रिप्टिव मैं करा दूंगा, पास मारो। और वो जो है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट में 216 सीट में हमारी अच्छी रैंक थी। ठीक है, 9वीं रैंक थी, अब 3री हो गई हुआ। हम यही एग्जाम पैटर्न को पार करके आए हैं और बहुत बहुत ही टफ एग्जाम था हाईकोर्ट वाली। ठीक है, 2 आवर्स में लिखना था डिस्क्रिप्टिव। और ये अच्छी बात ये है कि इस डिस्क्रिप्टिव में हिंदी और इंग्लिश में जानिएगा 50 मार्क्स के अगर पूछे गए हिंदी और इंग्लिश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये 50 मार्क्स की हिंदी है, 50 मार्क्स के अगर इंग्लिश पूछे गए, तो आपको दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा, दोनों में 20-20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। दोनों में क्वालिफाई करने के लिए 20-20 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर मानो तुम मान लो इंग्लिश में ले आए कितने 30 मार्क्स या 35 मार्क्स, और हिंदी में तेरे को आ गया कितना, आ गया 15 मार्क्स, तो आप फेल कर गए। समझ लो ना। अगर आपको यहाँ पे सपोज किसी भी दोनों में से मेंस में किसी में भी होगा, तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, तब आपको दोनों में से दोनों को आपको 20-20 लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है अगस्त में, देखिए तब वो नोटिफिकेशन आने दीजिए। ज्यादा चांस है कि नोटिफिकेशन जब तक आएगा ना क्लियर नहीं होगा कि आपका अगस्त से काउंट होगा कि 1 जनवरी से होगा। मेरा जो है थॉट है कि आपको 1 जनवरी से ही काउंट करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चा, मैट्रिक पास वाला प्यून भर देंगे, ऐसा क्या है, अब यार है हम लोग प्यून पे, वही ज्यादा अच्छा नौकरी है। ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिलेबस हमने बता दिया। देखो, चाहे आपका देखो इसमें सिलेबस में हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग नहीं पूछता है। हाई कोर्ट और सिविल के कोर्ट के एग्जाम में रीजनिंग नहीं पूछता है। समझ में आ गया? रीजनिंग नहीं पूछता है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये क्लर्क हो, देखिए क्लर्क का पोस्ट अगर मानो ज्यादा आएगा, फॉर्म गिर गया, ज्यादा आपको फॉर्म भरा जाएगा, तो आपको पीटी और मेंस दोनों होने की व्यवस्था हो सकती है। और उसके बाद होगा आपको जो मेंस में क्वालिफाई करेगा, उसके बाद उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा भाई। ठीक है, जो आपको मेंस क्लियर करेगा इंटरव्यू देगा। और इंटरव्यू तब अगर होगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू होगा, तो वो 10 मार्क्स का होगा या 15 मार्क्स का होगा। और वो जो मेंस का जो आप लाओगे, डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स लाओगे हिंदी और इंग्लिश में, वही इंटरव्यू में जो नंबर आएगा, 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो या 15 मार्क्स का हो। अगर मानो 10 मार्क्स का हो तो भी आपको नंबर लाना 4। पता है इंटरव्यू में कंपलसरी होता है 4 नंबर, वो मिल जाता है। अगर आप अपियर भी हो गए ना इंटरव्यू, तो नंबर मिल जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम इसकी दिसंबर में एग्जाम होगी,
दिसंबर में। जरा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपका था क्लर्क वाला, जो आपका क्लर्क जो सबसे ज्यादा पोस्ट है उसका हमने बता दिया। और अगर आपको स्टेनोग्राफर और रीडर हुआ, अगर उसका भी फॉर्म ज्यादा आता है तो ये उसके साथ मर्ज कर देगा, या उसका पीटी के साथ ही उसको क्वालिफाई कर देगा। अब आते हैं हम लोग किसके साथ, तो इसका अलग रहे पेपर, ये तय किसका, तो ये पक्का है कि ये भाई साहब है ना। और मैं बता दूं कि ये पोस्ट जो होगा टारगेटेड होगा, पता है ये पोस्ट टारगेटेड होगा। जानते हो क्यों? इस पोस्ट को टारगेट होने का जो इसलिए कि ये भी जो पोस्ट है ना कम नहीं आ रहा है आपको, ये पोस्ट जो है कम नहीं है, 1673 पोस्ट है मेरे भाई, ये 1673 पोस्ट है। और 1673 अगर आना है ना भाई, तो बता देते इसका जो आपका एलिजिबिलिटी है 10th पे बेसिस पे है, ये 10th बेसिस पे है। अब 10th बेसिस पे बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे, और 10th के साथ साथ इसमें उम्र की बात करें, एज क्या है भाई, तो 18 साल से लेके और आपको कितने साल तक, ये आपको 37 साल का बच्चा ये भर सकता है। और 37 में क्या करेंगे, 3 साल जोड़ देंगे ओबीसी के लिए, या ओबीसी फीमेल के लिए, समझ लो, या ओबीसी क्या जनरल थी जनरल जो फीमेल होगी उसके लिए, बस समझो। और साथ में क्या होगा, 5 साल जोड़ देंगे एससी वालों के लिए। तो आप समझ लीजिए फाइट जो होगा सबसे ज्यादा फाइट इस पोस्ट के लिए होने जा रहा है। सबसे ज्यादा फाइट किसके लिए होगा, सही है ना, सबसे ज्यादा कोई और चांस ही नहीं है बढ़ने का। आपको बता दूं शिवम, प्यून मस्त नौकरी है मेरे भाई, अब समझो ये सिविल कोर्ट का प्यून है, बात समझे, वो आपको एसएससी वाला चपरासी नहीं है एमटीएस, ये सिविल कोर्ट का प्यून है। और ये भाई साहब चपरासी ही नहीं है, आदेशपाल इसको कहते हैं, ज्यादा सुनिएगा, ठीक है। मेंस में हिंदी 30 हिंदी मैथ 25 अंग्रेजी, ठीक है आएगा। नीरज जी एक चीज बता देते हैं कि पीटी जो है ना, ध्यान समझिए नीरज जी, आपको बता रहे हैं कि पीटी में ये चांस है कि 30 हिंदी 30 मैथ और 25 अंग्रेजी। लेकिन अगर मेंस लिया तो डिस्क्रिप्टिव लेगा, क्योंकि बहुत दिनों से बात चल रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत दिनों से बात चल रहा है कि सिविल कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं उनको अच्छे से लिखने तिखने नहीं आता है, मतलब राइटिंग स्किल कमजोर होती है। और यही बात हमारे हाई कोर्ट में भी थी कि बताते हैं, कुछ बताते हैं आपको बैकग्राउंड। 2011 में, ठीक है, 2011 में हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट जो है हमारे पोस्ट की बहाली ली थी एएसओ की, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब हुआ ना, वो उसमें जो बच्चे आए 100, जो 11 बैच का जो हाई कोर्ट के लोग हैं 100, और 16 बैच हुआ डिस्क्रिप्टिव पीटी मेंस इंटरव्यू। दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है, ऐसे नहीं है, 11 बैच में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन हुआ 2016 का, ये आपको क्रीम बच्चा सब आया, ठीक है, जो भी लोग आए बेहतरीन लोग सब आए। याद रखिए हिंदी ग्रामर से ही क्वेश्चन रहता है। तो देखिए अब जो ये प्यून की बात कर रहा है ना, वो तो बात करेंगे। तो ये जो चांस है इस बार, पूरा चांस मैं बता रहा हूँ कि क्लर्क का जो पेशकार बाबू है उसका एग्जाम पीटी मेंस और इंटरव्यू होगा 11 में, बता देते हैं 11 में सिविल कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों था, इंग्लिश भी था और हिंदी डिस्क्रिप्टिव भी था, और साथ में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी थे, ये बता देते हैं। अब जैसा देखिए प्यून की बात कर रहा है कि प्यून का पावर बताइए। अरे भाई साहब प्यून जो है आदेशपाल है, ठीक है, याद रखिए। और आदेशपाल किसका है, तो याद रखिए सिर्फ ये जज साहब का आदेशपाल है। प्यून आदेशपाल है किसका? जज साहब का, ठीक है। सबसे ज्यादा किनका आदेश मानेगा ये? जज साहब का। और लोग का भी आदेश मानता है, ऐसा नहीं कि नहीं मानता है, इसका अपना ही एक दुनिया है। आप जाइए सिविल कोर्ट एक बार घूम के आइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा सिविल कोर्ट में प्यून अगर बनेगा तो क्या होगा। और ये जो हमारा एसएससी का एमटीएस होता है ना, एसएससी का एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, उससे फार फार बेटर है, ये समझ लीजिए। नियमावली बदल है नीरज जी, हमको पता है बदल गया, मैं भी अभी उस नियमावली पे आ रहा हूँ, ठीक है, हमको पता है ये रूल है ना 2022 रूल्स आया उसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं, ठीक है, नियमावली बदल गया है। अब हम भी लिखे हुए हैं भाई, आपको मैं लिखा हूँ, रूल्स लिखे हुआ हूँ, ठीक है, लिख के रखा हूँ, उस पर भी हम आएंगे, उस नियमावली के अकॉर्डिंग भी हम आ सकते हैं, उस पर भी हम लिख से बता देंगे, ठीक है, वो भी आपको हम लिख देते हैं, जो रूल्स है ना 2022 का वो रूल्स भी हम लिख देंगे। लेकिन उस रूल्स में ये भी दिया हुआ कि चेंजेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द व्हाट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स, वो जो एप्लीकेंट्स जितने होंगे उस पर डिपेंड करेगा, बात समझ रहे हैं, ये भी ध्यान समझिएगा। लेकिन आपको ये तो तय है ना कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हो, ठीक है, पीटी हो मेंस हो कुछ भी हो, ये आपको तय है कि एग्जाम में,
ठीक है, ये आपका तय है कि आपका एग्जाम जो है ना उसमें हिंदी होगा ही होगा। ठीक है, हिंदी होना तय है, एग्जाम में आपका क्या होगा, हिंदी होगा। ठीक है, अगर आपका हिंदी 30 होगा ही पक्का है, 30 से 35 ये मान के चलिए, ये चलिए आपका इंग्लिश भी पक्का है कि आपका 30 से 35 होगा ही होगा। ठीक है, आपका जीके जीएस भी है, मैथ्स भी है, केवल प्यून का फिक्स है। प्यून का मैं बता देता हूँ, प्यून का फिक्स्ड है। ये हम किसके लिए बता रहे थे पीछे, प्यून का जो सिलेबस है वो फिक्स क्या होगा, सिलेबस हम बता देते हैं। ये आपका किसका है, ये क्लर्क के लिए हम बता रहे थे, लेकिन प्यून का सिलेबस जो है फिक्स है, वो नीरज जी उस पर आप चर्चा कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ लो ना। ये आपको बताया था कि जो प्यून का सिलेबस है वो फिक्स है। वो फिक्स क्या है सो सुनिएगा, प्यून का फिक्स सिलेबस में हिंदी, हिंदी जो है आपका 35 है, लिख लीजिए। इंग्लिश में जो है प्यून में पूछेगा 15 रगो, आपका जो मैथ्स है वो पूछेगा आपका 35। ध्यान सुनिए, नियमावली जो नया रूल्स आया उसके अकॉर्डिंग, बात समझे, बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर्स जो न्यू रूल आया उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, बात समझ लो ना। तो ये देखिए, ये जो आपका है ना, ध्यान समझिएगा, ये प्यून वाली जो नौकरी है उसका सिलेबस फिक्स है, हिंदी 35। ये आपको हिंदी जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये ग्रामर बेस्ड रहेगा। इंग्लिश जो ये 15 मार्क्स का, ये भी ग्रामर बेस्ड रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, अभी कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम लोग। मैथ्स जो है ये लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल का रहेगा। और टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है ना, ये एग्जाम जो है 1.5 घंटे की एग्जाम होगी, आराम से आप बना सकते हो मैथ्स गुना भाग करके, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सही बोल रहे हैं कि तीनों का तीनों पोस्ट जो है पावरफुल है। ठीक है, और पॉकेट भी फुल है, वाह क्या बात बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हैं कि तीनों का तीनों पोस्ट जो है पावरफुल है, सारा पोस्ट इसमें पावरफुल है। ठीक है, और पावरफुल है तो मतलब क्या है, ये जो बड़ा अच्छा लैंग्वेज लिखे, पॉकेट फुल है, ये सबसे अच्छा बात लिखे हैं। ठीक है, शिवम जी बोल रहे हैं कि एमटीएस और सिविल कोड का प्यून का जो, देखिए एमटीएस और आपका प्यून दोनों का जो है ना ग्रेड पे एक ही 1800 ग्रेड पे है, और सैलरी जो है 1800 ग्रेड पे की। आपको पता होगा कि आज के डेट में कोई भी नौकरी कीजिएगा तो मिनिमम सैलरी 25,000 होना चाहिए। इसकी सैलरी आपको 25,000, ठीक है, 25,000 टू 27,000, याद आएगा, 25,000 से लेके 27,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी, बात समझे, ये बात याद रखना। हाँ, ये अच्छा बात है कि प्यून में जीके नहीं है, देखिए मजा आ गया अब आप लोग को, प्यून में जीके ही नहीं है। लालजी पाठक बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज गौर किए हो मेरे भाई, जीके ही नहीं है। लेकिन एक चीज है इसमें ना, इसमें आपको एक चीज है, इसमें देखिए इंटरव्यू है, प्यून में इंटरव्यू है, कितने नंबर का, 15 मार्क्स के इंटरव्यू है, 15 मार्क्स के, 85 का ये हो गया, ये 15 मार्क्स के, ये इंटरव्यू होगा। और बताएं, प्यून का 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, 85 मार्क्स का एग्जाम होगा। साथ ही साथ अगर प्यून जो आपने भरा है फॉर्म प्यून का, अगर आपको एडिशनल कुछ स्किल्स है, मतलब जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, गार्डनर हो, ठीक है, अगर ये सब आपको काम आता है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा, किसमें, इसमें जोड़ के मिलेगा, एडिशनल नंबर 10 नंबर तक मिल सकता है, बस समझो ना, ये बेहतरीन चीज है। तो ये देखिए, ये बेहतरीन चीज है, ये प्यून में बहुत अच्छा है। नया जो आया है रूल्स, उसके अकॉर्डिंग अगर इस एग्जाम को लिया जाए सिविल कोड वाला के क्लर्क का, तो फिर आपका जो न्यू अगर आया है जो अभी, उसके बारे में हम लिख देते हैं सिविल कोड वाला, जरा सा उसको जरा देखिएगा। न्यू जो आया है वो बहुत ही आपको आसान है, ठीक है, वो आपका अगर लेके चलता है, तो अगर वो भी लेके चलता है तो कोई इशू नहीं है। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है, आपको रीजनिंग एकदम नहीं है। हाँ, अगर आईटीआई की हो इलेक्ट्रीशियन से तो बहुत अच्छा है, वो एडिशनल मार्क्स मिलेंगे उसमें, वो आपको पक्का है कि एडिशनल मिल जाएगा, समझ रहे हो, उसमें आपको एडिशनल मिलेगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा, एडिशनल आपको मिलेगा। और अच्छा चीज सुनिएगा, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ, चाहे इसका एग्जाम लीजिए चाहे इसका, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, लिख लीजिए, निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बात समझो ना, ये दिमाग में रख लीजिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, मानो ऑब्जेक्टिव तो होना ही है, पीटी तो होना ही है, चाहे वो क्लर्क के लिए हो भैया, या आपको क्या हो प्यून के लिए, तो एक ही एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट समझ में आएगा,
इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। चले तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जरा कुछ और बात करते हैं। ओवरऑल ओवरऑल हम जो बात करेंगे इसमें आपको समझिए ध्यान से कि ओवरऑल क्या है। ओवरऑल जो है आप समझ लीजिए, जो आपको चर्चा है ना, तो ओवरऑल जो हमारा चर्चा का क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये जो आपको सिविल कोड का जो जितनी भी वैकेंसी है उस चर्चा का हमारा क्या है, जो मूल बात निकल के आया है वो जरा समझिए कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, ठीक है, तैयारी कैसे करें, अंग्रेजी के रणनीति पे चर्चा कर लेते हैं। नीरज जी परेशान होइए। देखिए अब ओवरऑल चर्चा जो है ना हमारी तैयारी का ही है, ये एकदम आपने नीरज जी पॉइंट को पकड़ लिया। तैयारी की बात करते हैं तो देखिए ध्यान समझेंगे, आपका अगर पीटी पहले ले लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव को छोड़ ही देते हैं, जो नया आपको रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों में, चाहे प्यून का एग्जाम हो चाहे आपका कलर का एग्जाम हो, दोनों 85 मार्क्स के होंगे। 85 मार्क्स के रिटेन एग्जाम होगा न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हो, ये न्यू रूल्स के 85 आपको, जैसे प्यून के लिए कितना होगा बता दें, प्यून के लिए भी हमने बताया था ना, प्यून के लिए कि आपको 35 हिंदी, इंग्लिश आपको कितने थी 15, और जीके जीएस कितने थी आपको, जीके जीएस ये भी आपको कितना था 35। तो आपको देख लीजिए जीके जीएस है कि नहीं, नहीं सॉरी मैथ्स था ये, तो ये आपको याद है कि मैथ्स था। तो अगर ऐसा मैथ दिया ना, ये आपको 85 हो गया, ये प्यून के लिए हो गया। यहां भी ऐसा ही है, इंग्लिश होगा हिंदी होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों का वेटेज एक ही होगा, जो भी होगा। अगर 35 है तो 35 ही होगा दोनों का, समझ लो। इसमें अगर हम बात करें तो, इसकी अगर बात करें तो दोनों का वेटेज एक ही होना चाहिए। एक मिनट हम देख लेते हैं न्यू कलर के लिए, नहीं कलर के लिए 30 है और आपका इंग्लिश भी 30 है, ध्यान समझिएगा। और मैथ्स जो न्यू आपका जो आया है न्यू रूल्स, मैथ्स जो देखो 30 हो गया, कितने मार्क्स बचे, तो ये 25 हुआ, 85 हो गया। न्यू रूल्स के मुताबिक जीके खत्म किया गया है। अब सुनिएगा, जीके को खत्म कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव एग्जाम न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। हमने ये पुराना अभी बताया कि आपको हो सकता है, जो मैं हाईकोर्ट का पैटर्न बताया कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है वैकेंसी अगर बहुत ज्यादा बच्चे इसका फॉर्म भर दिए। लेकिन जो रूल्स आया है ना, रूल्स 2022 समझे, सिविल कोड, बिहार सिविल कोड का जो रूल्स आया है वो सिलेक्शन के लिए, उस रूल्स के मुताबिक दोनों का जो रिटन एग्जाम होगा 85 का होगा और 15 नंबर इंटरव्यू होगा। ये आपका 85 रहा, हिंदी इंग्लिश और क्या हुआ मैथ्स, यहाँ भी हिंदी इंग्लिश और मैथ्स 30 फिक्स, और यहाँ पे क्या है मैथ्स है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर है और यहाँ पे आपको क्या है 30 नंबर है। हिंदी दोनों में कॉमन है, मैथ्स दोनों में कॉमन है, बचा क्या इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश का पैटर्न कैसा रहेगा वो बताते हैं। इंग्लिश जो है ना, ध्यान समझिएगा, इंग्लिश जो है, जो बच्चा एसएससी का तैयारी करता है, प्योर एसएससी, जो बच्चा एमटीएस और सीएचएसएल का पेपर देता है, सीएचएसएल मान लो, जो बच्चा सीएचएसएल देता है या सीजीएल का पीटी देता है, उसका अंग्रेजी हो जाएगा। बात समझे, ये जो आपका इंग्लिश है ना, ये एमटीएस लेवल का, ठीक है। और ये जो इंग्लिश है ये आता है आपको सीएचएसएल, ये आप बोल सकते हो सीजीएल का पीटी, ये जो है सीजीएल पीटी या सीएचएसएल का पीटी यानी टीयर 1। बात समझे, तो जो सीएचएसएल का पीटी होता है या टीयर 1 होता है, वही इंग्लिश आपको माना गया कलर के लिए होगा, या सीजीएल का पीटी, दोनों इक्विवेलेंट ही है। बात समझ रहे हो। स्टेनोग्राफर में भी वही चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर का भी सेम सिलेबस है। देखिए ये क्लर्क हो, ये भाई साहब क्लर्क का भी सिलेबस यही है, स्टोनो का भी यही सिलेबस है, और रीडर का भी यही सिलेबस है, तीनों का यही सिलेबस, समझे। ये प्यून का फिक्स है सिलेबस ये। तो आपको इंग्लिश जो है ना, आपका हमने बता दिया एमटीएस लेवल का, इधर सीएचएसएल और क्या सीजीएल लेवल का। बात समझ में आ गया। जरा एक बार 16 का क्वेश्चन उठा के देखते हैं, चले। इंग्लिश का क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं उसमें 16 का कैसा है। आप सर इंग्लिश आप ही से पढ़ें और आग लगा देंगे पेपर में, ये एकदम 100% श्योर है कि तुम अगर हमसे अंग्रेजी पढ़े हो तो अंग्रेजी में आप इसके एग्जाम में आग लगा दोगे, 30 में 30 ले आओगे, श्योर, ठीक है। हम तो है ही नहीं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, क्या घबरा रहे हो। जरा इसको देखते हैं, जरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, समझे, इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए मॉडल क्वेश्चन पे आते हैं इसके। देखिए ये जो मॉडल क्वेश्चन है हम अंग्रेजी निकाल के रखे हैं मेरे भाई साहब, ठीक है। देखिए इसका ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश, बात समझे।
इसका जनरल इंग्लिश का हमने क्वेश्चन निकाल के रखा है भाई साहब लोग। आइए, दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो इसको और बड़ा करके देते हैं। आते हैं पहले, देखिए ये आपको दिख रहा है कि नहीं बताइएगा। 4 क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई, ठीक है? 4 क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन देख लो। और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको बताइएगा जरा। कितने लोग को ये क्वेश्चन दिख रहा है? आंख उख ठीक है? देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है, बात समझे? अरे मैथ्स का क्वेश्चन लॉलीपॉप रहता है मेरे भाई। मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि तुम 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और 1.5 घंटे में 85 क्वेश्चन बनाने, आप आराम से गुना भाग करोगे यार, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो, गुना भाग करना है एग्जाम में, ठीक है? कह रहा है डेट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो थोड़ी देर के लिए रहे, क्षणिक रहे। आपने वर्ड सुना है ट्रांजिटरी, सुना है ना? ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, इफेमेरल, ये सब क्या है? शॉर्ट लिव, ये सब वर्ड वही है, क्षणिक के लिए। मार दीजिए कोई उठा के, सही है ना? तो देखिए समझ में आ गया ना? ये सब फोगड़िया है, आप मार दोगे ऐसे ही। देखो तो ये क्या है? तो ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हाई कोर्ट बड़े ही मजेदार पूछता है, एकदम एसएससी वाला पूछता है, ठीक है? हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये आपको पूरा उठा के एसएससी का छाप देता है, पूरा प्रीवियस ईयर लेकर डाल देगा, समझे? ये हो गया, हाँ एसएससी का क्वेश्चन है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने क्वेश्चन हुए? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ तक थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ तक आया? क्वेश्चन वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का कहाँ तक आया? तो आपका वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया कितने तक? 54 तक। नहीं नहीं 54 तक नहीं था, अबे भाई, हाँ यहाँ 52 तक था, 2 क्वेश्चन। अगला 53 भी था। अब 54 में क्या है सो देखो तो जरा सा, 54 वाला क्वेश्चन कोई बताओ तो भाई। 54 में आ गया मिस स्पेल्ड। अरे भाई ये एसएससी का तो पेटेंट क्वेश्चन है, एसएससी का भाई पेटेंट क्वेश्चन सब है ये, मिस स्पेल्ड। देखिए बात समझ लो। तो मिस स्पेल्ड क्वेश्चन, ये क्या है? ब्लैंक है। देखो आपका प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है, अगर प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है? निर्भर करने वाला जितना भी वर्ड होता है वो क्या लेता है? प्रीपोजिशन ऑन लेता है। तो क्या लिखा है कि देखिए क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन है अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट, जो बंदा अपने एफर्ट पे निर्भर करता है, निर्भर करने वाला वर्ड ऑन लेता है। देखिए तो क्या है? रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, याद है कि भूल गए? समझ लो ना? तो ये सारी चीज फोकड़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया? चलिए अगला फिर ब्लैंक वाला क्वेश्चन है कि ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। तो आपको बोल रहा है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, बात समझ लो, उनका क्या हो गया है? उनका रैंकिंग हो गया है। देखिए आप पकड़ना है, अगर एंड के बाद विल बी अनाउंस दिया है, एंड के बाद क्या दिया है? विल बी अनाउंस दिया है, तो आपको ये पक्का है कि अगर एंड के बाद आपको पैसिव फॉर्म दिया है, इन द सेम स्टाइल एंड के पीछे भी जो आपका क्लॉज है उसको पैसिव स्टाइल में होना चाहिए। ऑल एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। कितने लोग सही देख रहे हो? कैसा लग रहा है सो बताइएगा, मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन फिर देखिए मिस स्पेल्ड, अभी पढ़ाएंगे नहीं, अब आप पढ़ाने के लिए ना बैठे हैं। मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन है, देख लो ये सब आपको क्या, देखो ये सब आपको एसएससी में आया हुआ। अगला लिखा हुआ सी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यहाँ पे आपको एक भरना है, क्या चीज? कंजंक्शन भरना है। ब्यूटीफुल है और क्या लिखा है? ब्रेव भी है, दोनों पॉजिटिव सेंस है, बोथ। सुंदर भी है, साथ में क्या है? ब्रेव भी है। जब दोनों आपको एक सेंस का पीओएस रहे तो हम जोड़ते हैं किसको? जब आपको लाइक पीओएस हो, लाइक सिमिलर, तो उसके लिए हम जो लाते हैं कंजंक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो दिया है ये कंट्राडिक्टरी है, ये आपका बट कंट्राडिक्टरी है। समझो ये सो जो होता है ये होता है किस चीज के लिए? इफेक्ट एंड कॉज, कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे एंड ही होगा। बात समझ में? चलिए अगला आपको दिया है कि ऑल द डिसीजंस, देखिए ऑल द डिसीजंस कॉमा डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय द कंसेंसस। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी डिसीजन है सब का सब आपको किस तरह, तो कह रहा है सहमति, याद है कि सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। यहां भी आपको डालना है क्या चीज? यहाँ पे एक आपको एडवर्ब डालना है। ठीक है, एडवर्बियल यूज है वो डालना है। फॉर एवर माने होता है सदा के लिए। अगर क्वेश्चन का आंसर ना है ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इलिमिनेशन मेथड लगाओ, इलिमिनेशन हटाओ, ये होगा कि नहीं होगा। फॉर एवर माने सदा के लिए होता है। ऑल द डिसीजन हाउ एवर लाइकली टू बी क्या रे टेकन बाय कंसेंसस। बात समझे? जितने भी आपको निर्णय है, हाउ एवर माने होता है हालांकि,
ये हालांकि के लिए आपको क्या है याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा है जो दिया जा सकता है, लेकिन एक और वर्ड ऑल द डिसीजंस सम हार आर लाइकली टू बी, क्या लिखा है, लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। सम हाउ भी दिया है और एनी हाउ भी दिया है। सम हाउ का मतलब होता है, ठीक है, सम हाउ माने किसी भी तरह से, और एनी हाउ जो होता है, ठीक है, एनी हाउ जो होता है वो ज्यादा इम्पैक्ट दिखाता है, ज्यादा इम्पैक्ट दिखाता है, जोरदार इस सेंस में। बात समझ लो ना। अगर लिखा जाए कि ऑल द डिसीजंस डैश आर करा कि एनी हाउ आर लाइकली टू बी टेकन बाय द कंसेंसस, तो सम हाउ एनी हाउ, ये एनी हाउ जो है जोरदार दिखाता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि कोई भी निर्णय हो, सही है, कॉमा हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस, हालांकि इस सेंस में दिया है। लेकिन जो ज्यादा इंपैक्ट दिवाने वाला है, वो इंपैक्ट ज्यादा दिवाने वाला कौन वर्ड है, एनी हाउ आर लाइकली टू, किसी भी तरीके से आपको लिया जा सकता है। समहाउ जो है वो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस है। और एनी हाउ जो है नहीं कहते हैं कि तू लेगा कि लेगा नहीं निर्णय, लेना तो परवे करेगा। जैसे गांव में कहते हैं कि कुछ करो खुट्टा हम ही गाड़ेंगे, समझे, खुट्टा ही गाड़ेंगे। तो ये हुआ एनी हाउ। और समहाउ हुआ मतलब कि भाई देखिए आप ये बात मान लीजिए, समझे, सब लोग के फेवर का बात है, ये पंचायत का, हमारे पंचायत का सवाल है। फिल्म देखे हो ना विनोद, ठीक है, देख रहे हो विनोद, वही वाला, कैसे बोल रहे थे प्रहलाद चचा, ये देखो विनोद, देख विनोद भाई ये हमारे पंचायत के है सवाल। अपना पंचायत जो है क्या हो गया, ओडीएफ हो गया है। अगर ओडीएफ जो अगर है और तुम्हारी इस करतूत की वजह से क्या होगा, ओडीएफ को जो लगा हुआ टैग वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें जो है ज्यादा अच्छा वर्ड जो होना चाहिए क्या, समहाउ जो है ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है एनी हाउ के मुकाबले, ठीक है। दूसरा वर्ड आपको हाउएवर हो सकता था। चलिए आगे देखते हैं, वो तो बाद में चेक कर लेंगे हम लोग, वो अलग चीज। देखिए अगला तो ओल्ड मैन कुड नॉट। अब देखो क्या दिया, ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश इज मनी, उसको याद नहीं कि कहाँ अपना पैसा जो है ना क्या किया है। देखिए पीछे कुड नॉट दिया है, कुड नॉट मतलब ये बात पुरानी है, कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है, और हम इसका एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन पास्ट सेंस में यूज करते हैं। अगर पास्ट है तो पास्ट मेंटेन कीजिए, क्या होना चाहिए, ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर डैश ही डैश इज मनी। पास्ट वाला कौन है, एगो हैड डिपोजिट दे दे, ये इज वाला कट जाएगा, डिपोजिट भी कट जाएगा, विल वाला भी कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, सिंपल बात है। तो ये आपका अच्छा चीज है, समझ लो ना। अगला देखो नेक्स्ट हमारा दिया है, देखिए सी हैड क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट क्या लिखा है, ये सी हैड फ्रीक्वेंट क्या लिखा है, टूथ एक, टूथ एक माने समझो दांत में दर्द। सो सी डिसाइडेड टू डैश। अब देखिए अगर आपको दांत में दर्द है तो आप क्या करो, दांत निकलवाना पसंद करोगे, अपने तो नहीं निकालोगे ना कि उठाए उखाड़ लिए, नहीं, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट से द्वारा निकलवाइएगा। तब जब किसी और के द्वारा निकलवाइएगा तो ये भी पैसिव फॉर्म में होगा, वो अंदाज जो पैसिव का होता है ऐसे होता है। टू दिया है, टू हैविंग हर टूथ, टू के बाद तो V1 होता है, हैविंग होगा नहीं। टू रिमूव हर टूथ, ठीक है, ये हो सकता है, टू रिमूव हर टूथ, वो डिसाइडेड टू अपना क्या निकाल दे, नहीं, सी डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव्ड, ये रहा पैसिव फॉर्म। समझ लो ना, अरे ऐसे लोगों को कहेगा पैसिव फॉर्म है। और दूसरा बोल सकते हैं कि आपका गेट, मेक और क्या हैव, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब मतलब कहते हैं कि किसी और के द्वारा होगा, समझ लो ना, ये है अच्छा चीज। तो ये इंग्लिश है, आगे देख लेते हैं इंग्लिश में। देखिए सिनोनिम्स भी अब क्या है, पूरा वर्ड है सिनोनिम्स है, देख रहे हो सिनोनिम्स के। उसके बाद हिंदी भाई साहब, जरा हिंदी में जरा डिस्कस कर लेते हैं, मजा अब हमको आएगा। कुछ लोग बोले सर अंग्रेजी तो बहुत कर लिए, तनी हिंदी आप बताइए ना, सही है। आप मोहित सर के चैनल पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अरे कमल जी कोई दिक्कत नहीं, मोहित सर का चैनल हो या अपन चैनल हो, हम उनके चैनल पे या वो हमारे चैनल पे, ठीक है, एंड वाइसी वर्सा, की फर्क पड़ता है, चैनल में की फर्क पड़ता है। अरे कुछ बात था इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं वहां पे, समझे, हमारी कुछ मजबूरी थी और वहां भी कुछ मजबूरी थी, इनफैक्ट हमारी ही मजबूरी थी, समझे। हमारा क्या था ना कि हम ऑफलाइन पढ़ाना था सुबह में, और रात में हमको एक ही क्लास लेना था, हम एक ही क्लास ले सकते हैं। अब भाई इतना बड़ा चैनल है, इतने अच्छे टीचर हैं, इतने बड़े अच्छे इंसान हैं, अब उनके साथ हम काम करने का हमको मौका मिला और काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया। अब हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम अपना काम करें तो जम के करें, एक जगह ऑनलाइन पढ़ाते या एक जगह क्या करते हैं ऑफलाइन ही सिर्फ पढ़ाते, बस समझो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो ये आपको टेंशन नहीं लेगा, बात हम लोग एक ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि अलग हुए हैं,
सारा टेक्निकल सपोर्ट तो वही से मिल रहा है, सारा टेक्निकल सपोर्ट ये ऑनलाइन का तो वही से मिल रहा है। पास में रहो। चलिए इसीलिए कार्ड आएगा। पहले जरा देखते हैं, यानी हिंदी हम भी पढ़ लेते हैं। देख भाई, पहला में दिया कि 4 विकल्पों में से बेमेल, बेमेल माने समझते हो असंगत कौन है, असंगत माने समझते हो ऑड मैन आउट। पहला वर्ड है शारीरिक, देख लो तुम भी, हम भी देख रहे हैं, चूंकि हमको इस पे नहीं दिख रहा है, चूंकि ये बहुत छोटा लग रहा है, वहां देख रहे हैं अपने क्या कंप्यूटर वहां पे देख रहा है। शारीरिक, आगे क्या लिखा, आधी, देख लो जरा अच्छे से देखो, अगला वर्ड दिया आधी, ठीक है, दैहिक, मानसिक, आदि। तो देखो ये शारीरिक शरीर से जुड़ा हुआ, दैहिक यानी देह से जुड़ा हुआ, आधी, आधी जो है ये भी वर्ड क्या होगा, शरीर से जुड़ा होगा। अब मानसिक जो होगा वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये देखिए ज्यादा चांसेस है इसमें मानसिक होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोला सर आधी हो सकता है, आधी माने क्या होता है, पहले तुम आधी का मतलब जानते हो, ये भी हो सकता है कहीं शरीर से जुड़ा हुआ हो तो तब क्या करोगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, क्या, मस्तक, सिर, शीश और शीर्ष। देखो ये तीनों का तीनों एक ही है, ये शीर्ष जो है अलग है, शीश जो है ये ठीक है, शीश झुकाते हैं हम लोग, ये क्या होगा, शीर्ष होगा। शीर्ष का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी सीखे, शीर्ष माने होता है क्या, पीक, पीक माने क्या, एपेक्स, जेनिथ, ये अगर बोले तो अच्छा रहेगा। आधी माने आधा, अगर आधा होता है तब तो ये नहीं होगा, तब मानसिक हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड, कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। कठिनाई, जटिलता, समस्या एक हुआ, लेकिन खेद का मतलब क्या होता है, मेरे को बड़ी खेद है, बहुत दुख है, ये अलग वर्ड हो जाएगा, समझ लो। अगला ये आपको दिया है, सो देखते हैं ये वर्ड हम भी हिंदी देख लेते हैं। स्वर्ग माने क्या होता है, ये आपको देना है पर्यायवाची। स्वर्ग का बताया कोई भाई, हिंदी बताओ। स्वर्ग, स्वर्ग का दिया है ब्रह्मांड। अगला क्या दिया है, ये आपको है क्या, धौ, धौ, यमलोक, नर्क। ये आपको पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है। नर्क होगा नहीं, ब्रह्मांड होगा नहीं, एक यमलोक है, ये क्या है, यमलोक है एक वर्ड, पास मानो ना। तो ये देख लीजिए इसमें से जो वर्ड है आपको चुनना है। अगला है क्या दिया है, भागीरथी। इस वर्ड के बारे में बताना है, भागीरथी का सिनोनिम्स बताना, गंगा, निर्झाणी, सरिता, यमुना। भागीरथी जो है हम लोग जानते हैं गंगा होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है, क्या लिखा है, रात्रि का देना है, तमोचर, अमा, विभावरी, छप्पा। क्या होना चाहिए वर्ड, पहला ये जो दिया है ये क्या होगा बताइए, इसका इसका क्या होना चाहिए, आप देख लीजिए इसका क्या होना चाहिए, कोई चरे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है 81 हो गया। अगला दिया कि क्यों है कि ये जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, अवधि हो, पाली हो, खड़ी बोली हो, ब्रज हो, ठीक है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन है, तो ये सब आपको हिंदी का है, देख लीजिए हिंदी के क्वेश्चन से, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होइए, OMR में भरना है, OMR का दिया, डिटेल्स दिया है, और ये जो भी चीज़ें क्वेश्चन जो OMR में से ही होगा, देख लो ऑफलाइन ही क्वेश्चन होगा। तो ये आपका सिविल कोड का सारा दुनिया था, समझ गए, सिविल कोड का दुनिया था। कितने लोगों को अच्छा लगा, आप जान लीजिए सिविल कोड का था, बात समझे। चलते हैं हम थोड़ा सा SSC के बारे में बात करते हैं जरा सा, अब जरा सा हम लोग SSC की भी बात कर लें, सिविल कोड के बाद SSC की भी बात कर लें जरा सा, तो अच्छा लगेगा, देखते हैं क्या अच्छा लगेगा जरा देखिएगा। अब तैयारी की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चर्चा कैसे किया जाए, तैयारी क्या किया जाए, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए तो देखिए अब तैयारी की बात करें ना, तो देखिए तैयारी करने का आपका एक ही फंडा हो सकता है। आप सिविल कोड का तैयारी के लिए देखिए, अगर आप चाहते हो सिविल कोड, ये जो सिविल कोड है ना, इसकी तैयारी की आप बात करें ना, तो आप जरा सुनिएगा जरा सा ध्यान से, क्या है तैयारी का फंडा। आप अपना क्या करो, इंग्लिश, इंग्लिश जो है ना आप ध्यान समझिएगा, ये प्योर आपको SSC का है, SSC का इंग्लिश है। इसके लिए आपके लिए यूजफुल क्या हो सकता है, तो यूजफुल जो हो सकता है कि आप MB का बुक आता है, MB बुक, MB बुक आता है ना, MB बुक जो है ये एक बैच हमने पढ़ाया हुआ है, ये बैच हमने कहाँ पढ़ाया पता है, ये बैच हमने MG कंसेप्ट पे पढ़ा दिया है। MB बुक होता है, अजय कुमार सिंह हमारे जो कंपाइलर हैं अजय सर, तो MB बुक है जिसमें SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये बुक हमने पूरा पढ़ा दिया है। और ये जो हमारी बुक है जो हमने बैच पढ़ाई है MB बुक करके, ये MG कंसेप्ट पे मिलेगा, मोहित सर के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, समझ लो। ये आपका इंग्लिश अच्छा कर लो। हिंदी की बात करते हैं,
या इसके लिए देखो बता देते हैं, ये हम बता रहे हैं। ये तो हुआ कि अगर बैच लेना चाहो तो कहाँ मिलेगा, ये बैच जो है MG कंसेप्ट MG ऐप पे मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। ये बैच कितने में मिल जाएगा, 200 रुपए में, 200 में मिल जाएगा। 200 में बैच ऑलरेडी है, वो आपको इनफ है। बात समझे? चलिए इंग्लिश की जहां तक बात है तो हम क्या है ना कि ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको डेली, ऑनलाइन हम लोग डेली आ रहे हैं कितने बजे, तो 9:30 में आ रहे हैं। जो बच्चा नहीं भी करना चाहे देखो ये आएगा। जो बच्चों का इंग्लिश कमजोर है, अगर कमजोर है ना, आप क्या करो, जो हमारा मोहित सर का चैनल है ना, जो हमारा पुराना जो चैनल पे है हमारा वीडियोज, जितना भी मैराथन सेशन है जो हमारा उस चैनल पे दिया हो आप सब देख लो। उसमें 11 घंटे का ग्रामर का सेशन है, वो भी देख लोगे तो काफी है। इंग्लिश की जहां तक बात है हम उसकी बताएं। और साथ में हम डेली लेके आएंगे, ऑनलाइन डेली आएंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस जो पूछे, 25 क्वेश्चंस का टेस्ट डिस्कशन कराएंगे। 25 क्वेश्चंस का टेस्ट एंड डिस्कशन यानी डिस्कशन कराएंगे। 25 क्वेश्चंस 3 दिन, देखिए 25 क्वेश्चन 3 दिन, आपका 3 दिन डिस्कशन, 3 डेज जो है ऑनलाइन में हमने डिस्कशन रखा है। और 3 दिन जो है वोकैब का होगा सेशन। वोकैब में क्या करेंगे, वही करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इडियम्स करेंगे, समझ रहे हो, स्पेलिंग टेस्ट करेंगे, यही करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे। ये आपको सिविल कोड के लिए ही है, याद रहेगा, सिविल कोड के लिए, चाहे SSC के लिए भी हो जाएगा वो। चलिए अब चलते हैं हिंदी की जहां तक बात है। जो बच्चे का हिंदी की जहां तक बात है, आप हिंदी में क्या करो, हिंदी में एक बुक आती है लुसेंट की, लुसेंट हिंदी, लुसेंट की हिंदी की बुक आती है, लुसेंट की हिंदी की बुक आती है, हिंदी व्याकरण। आप उसका बुक ले लो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, लुसेंट हिंदी। बात समझ लो ना, आपको क्या करना है, लुसेंट हिंदी, मैंने बोला कि लुसेंट का बुक आता है, लुसेंट हिंदी ग्रामर की बुक आती है, लुसेंट हिंदी कंपटीशन के लिए, समझे, कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव आती है। आप इसको ले लो और आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश का चिंता छोड़ दो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, मेरा देखिए बता देते हैं, जो पुराना, आप मेरा नाम सर्च करना, सुशील सर इंग्लिश, हमारा जो पुराना चैनल है, ठीक है, जिसपे हम पढ़ा रहे थे मोहित सर के साथ, उसमें आपको 11 आवर्स का या जितना भी हमारा 11 आवर्स का ग्रामर के वीडियो है वो देख लो। उसमें जितना भी हमारा मैराथन सेशन है, प्लेलिस्ट में जाके मैराथन सेशन है सब देख लो। जैसे सिनोनिम्स मैंने उस पर पढ़ाया है, प्रीपोजिशन पढ़ाया हुआ है, एंटोनिम्स पढ़ाया हुआ है, इडियम्स पढ़ाया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ है, सब आप देख लो। और साथ में मेरे साथ टेस्ट सीरीज में रहो। क्लोज टेस्ट नहीं आता है, सिमी इसमें क्लोज टेस्ट नहीं है, लेकिन हम क्लोज टेस्ट कराएंगे इसमें। अरे भाई, ये जो 25 क्वेश्चन हम कराएंगे डेली, ध्यान समझिएगा, ये 25 क्वेश्चन जो आपको डिस्कशन कराएंगे 3 डेज, ये SSC का ही क्वेश्चन होगा, उसमें क्लोज टेस्ट वगैरह सब रहेगा। हम आपको 3 दिन कराएंगे, क्या चीज, टेस्ट एंड डिस्कशन, समझ रहे हो, टेस्ट एंड डिस्कशन, सिर्फ 3 डेज आपको डिस्कशन कराएंगे। और वो भी इस साल का क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आपको कराना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको बता देंगे ये क्वेश्चन उसका है। 25 क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर, या 50 भी हो सकता है। 25 क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छा तो 50 क्वेश्चन कर देते हैं अंजलि अग्रवाल, आपको 50 क्वेश्चन कर देते, लीजिए इसको हम 25 से 50 क्वेश्चन कर देते। चलिए 50 क्वेश्चन रहेगा जो आपको 3 दिन कराएंगे, और 3 डेज आपको वोकैब कराएंगे। अब हो गया खुश। आपको हम 2 घंटे का क्लास लेंगे, 9:30 से ले लेंगे 11, 1.5 घंटे का क्लास लेंगे। अब खुश, हम आपको ले लेंगे 1.5 घंटे का क्लास। आलोक जी पूछ रहे हैं सर टारगेट बैच, अभी बताएंगे टारगेट बैच के बारे में, वेट कीजिएगा, ठीक है। ये आपको हो गया हिंदी और अंग्रेजी का समस्या खत्म। आते हैं मैथ्स। अगर मैथ्स आपका 10th तक ठीक ठाक नहीं भी है तो आप क्या करो, लॉलीपॉप बुक है जिसका नाम है RS अग्रवाल मैथ, नाम सुने हो, RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक आती है। कोई जोड़ी नहीं है बड़का बड़का टीचर से पढ़ने का, ये सब काम मत करना। अगर सिविल कोड की तैयारी करनी है तो, सिविल कोड की तैयारी करनी है तो ध्यान सुनिएगा, अभी आते हैं। अगर आपको सिविल कोड का तैयारी करना है तो मैथ्स में आपको कोई बड़े टीचर के पास नहीं जाना है। मैथ्स किस चीज के लिए, सिविल कोड के लिए। अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो किसी भी बड़े टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। आपको RS अग्रवाल आती है ना ऑब्जेक्टिव मैथ्स वाली बुक, आपके लॉज में या आसपास में कोई भी बंदा जिसका मैथ्स अच्छा है उसको तुम 1000 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो। कोई बंदा जिसका मैथ्स अच्छा है ना उसको 1000 रुपया दे दो, सही है, 1000 रुपीज दो,
और कहो कि हमको ये बुक जो है ना, इसका एग्जाम, इसका थ्योरी पूरे चैप्टर का और एग्जाम्पल्स सिर्फ इतना बनवा दो, हमको बनवा दो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, 1000 रुपया दो, बनवा दो, कहो कि हमको 2 महीना में तैयार कर दो, समझे, ये कर देगा वो, ये सिंपल सा बात है, समझिए। तो ये मैथ्स वाली होगी। अब चलते हैं, ये आपको सिविल कोड के लिए हम बता रहे थे, चाहे आप कलर के लिए तैयारी करो, चाहे एस्ट्रोनो का तैयारी करो, चाहे आपका क्या होगा, रीडर हो या प्यून हो। एस्ट्रोनोग्राफर के लिए तो शॉर्ट हैंड चाहिए, रीडर के लिए टाइपिंग चाहिए। अब आते हैं हम लोग एसएससी के पेपर पे, ठीक है। एसएससी के लिए क्या हम करने जा रहे हैं उस पर आते हैं। चलिए, एसएससी जो है अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है पहले से, जरा सा हम लोग एसएससी की तैयारी की बात करें। तो एसएससी की तैयारी की बात करने के लिए आए हैं, तो आप जरा सुनिए ध्यान से। एसएससी की तैयारी जो है ना, एसएससी इस बार आपका 2022 जो है बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है आपके पास, सीपीओ की वैकेंसी है, एस्ट्रोनो की वैकेंसी है और सीजीएल की वैकेंसी है, ठीक है। ये तीनों वैकेंसी, ये तो आ चुका है, ये आ चुका है, ये आप, ठीक है। तो आपको ये तीनों वैकेंसी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अब जरा सा हम आते हैं कि कुछ बच्चा बोलेगा सर हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो, किसी को फाउंडेशन बैच की ज़रूरत है ना, अगर फाउंडेशन बैच या मेंस बैच, एमबी बैच, इन तीनों बैच की जरूरत है। ये पूरा का पूरा तीनों बैच जो है ना, आपको फाउंडेशन 300 रुपया में मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा? एमजी ऐप पे, एमजी ऐप, मोहित सर का जो एप्लीकेशन है वहाँ मिल जाएगा आपको, एमजी ऐप पे मिल जाएगा 300 रुपया। मेंस बैच तो फोकटिया है, 100 में मिलेगा, ये आपको 200 में मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, ये आपको मिल जाएगा। अगर जिनको मानो कि, और बताऊं, ये फाउंडेशन बैच में हमने 200 क्लास लिया है, 200 सेशंस लिया है। मेंस बैच में हमने 180 सेशंस लिया है, 180, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, बात समझो ना। अब ये जो है ना, ये भी हमने क्या किया है, इसमें भी हमने 100 क्लास से ऊपर लिया है क्लास। ये देखिए 300 रुपया में, 100 रुपया में, 200 रुपया में, 200 का देखो, 200 क्लास है 300 रुपया में मिल रहा है। ये आपको 180 क्लास है 100 रुपया में मिल रहा है। ये सबसे खतरनाक बैच है मेंस। इसमें तो इतना प्रैक्टिस करवाया हुआ है ना, हजार क्वेश्चन करवाया है, बात समझे। तो ये देखिए, और ये तीनों बैच 1000 रुपया का, सॉरी 500 रुपया का, मजे से ले लीजिए। अब देखो जितना हमने क्लास लिया ना, 200, 180 और ये 100, ये 150 क्लास है। तो देखो 150 कितना हुआ, 300। अब 500 क्लास हमने लिया है, 500 ये सेशन है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 500 रुपया मिल रहा है आपको। भाई इससे सस्ता क्या मिलेगा, समझ लो, इससे सस्ता क्या मिलेगा, सब चीज है इसमें भी, बात समझो ना। तो ये चीज याद रखिएगा, समझे। तो ये आपको याद रखने का। अब जरा एक बड़ा मजेदार चीज हम बताने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये तो पुराना बैच है। अभी बच्चे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर एसएससी के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ तो करो एसएससी के लिए। तो देखिए ऑफलाइन में हम कर रहे हैं, ऑफलाइन में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो देखिए ऑफलाइन में आपको 8 से 10 ऑलरेडी हम टेस्ट सीरीज चला रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रहा है। ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज चल रहा है, कहाँ चल रहा है, नया टोला में चल रहा है, पटना नया टोला में टेस्ट सीरीज चल रहा है। याद रखिए, नया टोला में हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बात समझ रहे हो, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। और ये टेस्ट सीरीज जो है ना, आपको बता देते हैं, सुनिएगा, 15 सितंबर से जबरदस्त टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें हम क्या करें, 50 क्वेश्चंस लाए, 50 क्वेश्चंस रहेगा। और आपको पता है टेस्ट का डिस्कशन के साथ साथ उसमें हम लोग हिंदी, देखो द हिंदू एडिटोरियल भी करने जा रहे हैं, हिंदू एडिटोरियल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ऑफलाइन में करेंगे, और एडिटोरियल का वोकैब करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे उस पर आधारित। ये तो आपका ऑफलाइन का था, ठीक है। चाहिए, अब ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑनलाइन की ओर आते हैं। ऑनलाइन में हम अभी क्या कर रहे हैं आपके लिए, एसएससी के लिए, सो सुनिएगा। ये सिर्फ आपको हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन में जो है ना, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपको डेली 9:30 PM, बात समझ रहे हो, ये आपको डिस्कशन 50 क्वेश्चन का डिस्कशन ला रहे हैं, 50 क्वेश्चंस। ये भी हो सकता है कि एडिटोरियल वाला भी ला दें, समझे, हो सकता है ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन में करा दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, अलग, ये क्वेश्चन अलग रहेगा, ये 50 क्वेश्चन अलग रहेगा, और ये ऑनलाइन वाला क्वेश्चन अलग रहेगा। पहला चीज, कुछ लोग का डिमांड है कि सर क्रैश कोर्स लाइए, टारगेट बैच लाइए। तो आप सुनिए, आपको वो भी हम बता देते हैं कि ये जो आपका है ना टारगेट, ये भी आपका बहुत जल्द हम लोग लेके आ रहे हैं। बहुत जल्द क्या मतलब, तो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स
ये जो है ना आपका एसएससी सीजीएल सीपीयू, और इसके लिए आ रहा है 45 डेज का। 45 डेज का हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं, ये 25 सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन आने वाला है, ये एप्लीकेशन पे आएगा, जल्द एप्लीकेशन भी आ जाएगा, जल्द अपना एप्लीकेशन हम लोग लॉन्च कर देंगे, ये बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपका क्रैश कोर्स है 45 डेज का है, काफ़ी अच्छा है। साथ साथ एक और बैच आएगा, हम आपको बता दें, वो एमबी बैच आएगा, फिर से आ रहा है, एक एमबी बैच लेके आएंगे। एमबी बैच जो है, देखिए एक एमबी बैच जो था वो हमने पढ़ा दिया है एमजी कंसेप्ट पे, वो आपका उसमें जो क्वेश्चन है 2019 तक का है, 19 तक का क्वेश्चन है। अभी जो आ रहा है ना, ये एमबी जो आ रहा है, ये 20 एमबी बुक जो होगा 2020 से लेके 2022 तक का जितने भी क्वेश्चन होंगे, कहाँ तक बोलो, जब तक आपका बैच खत्म होगा तब तक जो एग्जाम हो जाएगा। सपोज करो हमने बैच लॉन्च किया 25 सितंबर को, और एग्जाम चलते रहा कब तक, सीजीएल आपको प्री आ गया, तब तक 2 एग्जाम हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा स्टोनो का, दूसरा हो जाएगा क्या सीपीयू का, वो तब तक रहेगा, पूरे दिसंबर तक रहेगा, अप टू दिसंबर जो भी एग्जाम होगा तब तक। बात समझ लो ना। तो एमबी बुक आ रहा है, उसको हम अपग्रेड करते रहेंगे। बात समझ आ गया। डिस्क्रिप्टिव बैच लाएंगे तब जब अगर सिविल कोड में डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो डिस्क्रिप्टिव बैच भी आएगा। बात समझ लो ना। किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं सर? एप्लीकेशन का नाम पता नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन आप ही लोग जो नाम कहिएगा वही डाल देंगे। बताइए क्या एप्लीकेशन का नाम रहेगा? सुल्तान इंग्लिश, सुल्तान इंग्लिश ऐप, ठीक है, ये नाम रहेगा हमारे एप्लीकेशन का। लिख लीजिए नाम, सुल्तान इंग्लिश ऐप। कैसा लगा नाम? ठीक है, तो ये हमारा रहेगा नाम, एमजी कंसेप्ट नहीं, हमारा नाम कुछ और रहेगा, हमारा रहेगा एसकेपी सुल्तान इंग्लिश ऐप, या हम लिख सकते हैं कि एसकेपी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमारा नाम रहेगा सुल्तान, सही है, सुल्तान ऐप रहेगा, सुल्तान इंग्लिश ऐप। कैसा लगा? सही नाम है। तो इसी नाम के साथ आ रहे हैं, बहुत जल्द आ जाएगा, 25 सितंबर तक आपका लॉन्च हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा 25 सितंबर तक। और आपका ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन ला रहे हैं, और साथ ही साथ हम एमबी बैच लाएंगे। और अच्छी बात ये है कि जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। किस स्टाइल में? सुबह टाइमिंग बता देते हैं। इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो आपको 6:30 टू, ठीक है, 8 रहेगी, 8 PM क्लासेज की। और ये चलेगा, क्रैश कोर्स चलेगा MWF में, ठीक है, और ये चलेगा आपको TTS में। कैसा लगा? ये TTS में चलेगा और ये MWF में चलेगा। कैसा लगा ये बताइए? एसकेपी इंग्लिश वो भी ठीक है, देख रहे हो कैसा लग रहा है? ये आपका एक चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और ये चलेगा आपको क्रैश कोर्स चलेगा MWF। कैसा लगा? तो ये हमारा क्या है, इसको टाइम रहेगा 6:32, हो सकता है 8:30 रहे, 2 घंटे का क्लास लेंगे हम, जय हिंद कर देंगे। आप समझे? MWF का मतलब होता है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। TTS का मतलब होता है ट्यूसडे, थर्सडे, क्या होगा, सैटरडे। MGF पे अब नहीं होगा, MGF पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ बोला ना, लिमिटेशंस है ना हमारी, हम ऑफलाइन के साथ रहेंगे। वही ऑफलाइन और ऑनलाइन का चक्कर है, और कुछ नहीं है। और टेक्निकल सपोर्ट सारा उधर से ही मिल रहा है हमको। अब हम क्या बताएं, मतलब ऐसा नहीं हम उस एप्लीकेशन में नहीं पढ़ा सकते, अभी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको बस अपना ऑफलाइन को साइड करना पड़ेगा, ऑफलाइन बंद करना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाइड, समझ में आया? कंडीशन अप्लाइड, हाँ, अल्टरनेट रहेगा। कंडीशन हमारे पास एक ही है, हमें अपना ऑफलाइन बंद करना होगा, तब हम MGF पे जा सकते हैं। और ऑफलाइन बंद करने का मतलब समझ रहे हो? प्रमोशन क्या है? प्रमोशन कुछ हो नहीं है भाई, हमारा कोई प्रमोशनल कोड वोड नहीं है, ठीक है। अच्छा, राहुल पूछ रहा है प्रमोशन क्या है, किसमें? सिविल कोड की बात कर रहा है। सिविल कोड में प्रमोशन जो है थोड़ा सा देर है भाई, और टाइम लगता है क्लर्क से आगे बढ़ने में, लेकिन जितना है बहुत है। अरे जीवन उसी में भी काट दोगे, क्लर्क में भी तो मस्त है भाई, आप सोच नहीं सकते हो, समझे? ये दिमाग में रख लीजिए, मस्त है, ये याद रखिएगा, मस्त है। सिविल कोड का क्लर्क भी अब जीवन रह गए ना, जीवन पर्यंत एक डिस्ट्रिक्ट में। तो भैया जैसे मास्टर सब क्या होता है, मास्टर नहीं होता गांव में, क्या आता है गांव में, क्या मास्टर ज्वाइन किए, प्रमोशन क्या मिला बताइए? मास्टर का प्रमोशन की होगा, बहुत से बहुत होगा तो हेड मास्टर हो जाएगा उसी में, उसी विद्यालय में, यही ना होगा। लेकिन मास्टर साहब का कितना इज्जत होता था, याद कीजिए आप, याद कीजिए कि ऐसा भी स्थिति हुआ होगा कि आपके बाबूजी पढ़े होंगे उसी मास्टर साहब से जिससे आप पढ़े हैं, यही हो सकता है कि आपका बचवा भी उनसे पढ़े, तब तक वो मास्टर साहब हेड मास्टर हो जाएंगे, लेकिन है तो मास्टर है।
समझे? है तो मास्टर ही ना, की फर्क पड़ता है? बात समझे? तो यही सिंपल सा बात है। क्लर्क हो, रीडर हो, या आपका क्या हो, स्टेनोग्राफर हो, या आपका प्यून ही हो जाए, नहीं ये प्रमोशन होगा तो की होगा। ठीक है। और एक और चीज आप बता देते हैं, जो आपकी पहली ज्वाइनिंग होगी ना, उसी नाम से आप पुकारो जाओगे अंत तक। अच्छा पेशकार साहब है आप, ठीक है, क्या मिश्रा जी, आप तो वही पेशकार है जो लखनऊ में मिले थे हमें, तो वही चीज है, आपका नाम वही रह जाएगा जीवन भर। बात समझे? ऑफलाइन में आपका, ऑफलाइन में जो हमारा बैच है, सुनिए ऑफलाइन के बारे में बता देते हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं। सिविल कोड के लिए हमारा जो है, ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन में जो बैच है उसके बारे में देखिए। ऑफलाइन में हमारा कुछ नहीं है। ऑफलाइन में अगर हम बात करें कि सर ऑफलाइन में आप क्या कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में हमारा जो है ना, ठीक है, ऑफलाइन जो न्यू बैचेज है बस यही है। ऑफलाइन में हमारा क्या है, देखिए ऑफलाइन में आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में आपका फाउंडेशन बैच क्या है, आपको हमने वीडियो बनाया है। ऑफलाइन में ये है, ऑफलाइन में क्या है हमारा एक वीडियो, ये दे एक वीडियो इस पे आ चुका है ऑफलाइन के लिए। तो ऑफलाइन में ये आ रहा है मेरे भाई। ऑफलाइन में क्या है, क्रैकर क्लासेस के द्वारा है, इंग्लिश ऑफलाइन है 15, देखिए इसमें 15 डेमो क्लासेस दे रहे हैं, 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। सुबह देख लीजिए आपको 7 बजे से, यानी आपको परसों से हो रहा है, थर्सडे से। और यहाँ हमने लिखा है कि यहाँ इंग्लिश पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये फाउंडेशन बैच आ रहा है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन से आपको बहुत फायदा नहीं होगा, जो एग्जाम को पूरी तरह से चाहते हैं एग्जाम हमको देना है, ये आपको फायदेमंद चीज़ है। ये लीजिए, ये आपको जो लोग चाहते हैं इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं और जिनको सिविल कोड देना है, ठीक है, या आपको हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट जल्द, जस्ट पीछे पीछे हाई कोर्ट भी आता है सिविल कोड के। पिछली बार 2016 में क्या हुआ था आप सुनिएगा, 2016 में क्या हुआ था कि जनवरी में आया था सिविल कोर्ट का वैकेंसी, और अप्रैल में आ गया था आपको हाई कोर्ट का वैकेंसी। तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको हाई कोर्ट भी आ रहा है, सेम चीज, ठीक है। 2 से 3 महीने, दो थोड़ा सा आपको किया गया था बफ, टेंशन नहीं लीजिए। तो 2 से 3 महीने के अंदर ये भी आ रहा है, हाई कोर्ट भी आ रहा है, ये दिमाग में रख लीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर आपको आ रहा है। बारिश हो रही है यहाँ पे, तो ये 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगी। और जरा सुनिएगा ध्यान से, अभी ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन के चला रहे हैं। ये 25 क्वेश्चन ओके, अब 25 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। ये आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो है हमारा ना, इसको हम लोग 25 क्वेश्चन रखा था ना हमने, ये 25 क्वेश्चन नहीं हो गए, अब आपको इसको हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन हो रहा है, 50 क्वेश्चन कर दिया हमने इसे। 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा, ये 12 टेस्ट है, उसका डिस्कशन होगा साथ में। और साथ में देखिए हमने क्या करने जा रहा है, सो देखो भाई, हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस होगा, और उस एडिटोरियल में जितने वोकेब्स होंगे, ठीक है, उसको करेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, उसको करेंगे। क्लोज टेस्ट अगर उसमें रहा तो क्लोज टेस्ट करेंगे, एरर की बात करेंगे। और जब हम पैसेज पढ़ाएंगे तो उसमें जो भी उसका होगा उसका अच्छे से सर्जरी करेंगे। सर्जरी मतलब पार्सिंग करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफलाइन में आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये इसकी टाइमिंग जो है 8 बजे से, ठीक है। और हमने बड़ा अच्छा एक टैगलाइन लिखा है, आपको बताया था कि यहाँ अंग्रेजी का डिस्कशन करने के बाद कहीं और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी टाइमिंग जो है, ये टाइम इसकी है 8 AM से, और आपका 8 AM to 10 AM, यानी 10:30 AM जा सकते हैं इसमें। जो लोग को एड्रेस नहीं पता है, एड्रेस हमने बताया था, उस आपको एक लास्ट वीडियो बनाया उसमें हमने बता दिया है कि एड्रेस जो हमारा है क्या है, सोच देखिए। और ये इंग्लिश जो है पूरा हमने बताया अच्छे से उस वीडियो में बता दिया है कि देखिए हम एक्स सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, आप सभी को पता होगा, 5 बार SSC निकाले, लास्ट नौकरी हमारी एक्साइज इंस्पेक्टर थी, अभी हाई कोर्ट में है, और प्रेजेंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, पटना हाई कोर्ट में है। और इस एग्जाम में 216 सीट में मेरी रैंक जो थी 9th रैंक थी, काफ़ी टफ एग्जाम हुआ था। और आगे बताने की जरूरत है नहीं, ये सारे एक्सपीरियंस को जोड़ के आपको भी हम सिखाते हैं कैसे एग्जाम निकल रहा है। इसकी जो ऑफलाइन की एड्रेस है डॉक्टर AK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, ये आपको विघ्नापारी मोड़ पे ऑफिस है। और इसकी जो हमारी क्लासरूम है वो गुरुद्वारा के बगल में है, नया टोला में ही, वहीं पे जस्ट आगे जाइएगा, गुरुद्वारा के बगल के अंदर से गली है, वो किन्हीं से पूछिएगा डॉक्टर AK सिंह केमिस्ट्री क्लासेस है, बता देंगे। जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको हमने बता दिया था, फिर से रिपीट कर देते हैं, 7903777012, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ गया। ऑनलाइन वालों को हिंदू नहीं पढ़ाइएगा देखिए ऑनलाइन वालों को इतना हम पढ़ा देंगे ना कि हिंदू वोकैब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ले लेंगे, कभी संडे को ले लेंगे, ऑनलाइन में संडे को ले लेंगे, हो गया 3 दिन वो 1 दिन ले लेंगे ऑनलाइन में संडे को। बात समझ में? हाँ, उनके बगल में, एकदम सही बोले। चले, तो आज का सेशन यही छोड़ते हैं आप लोग को, ठीक है। तो काफ़ी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने, कैसा लगा? हमने तो फी तो बताया ही नहीं,
ओए भाई, फी क्या चीज़ की फी बोल रहे हो? अच्छा, फी ऑनलाइन ऑफलाइन, अच्छा ले ले बता देता हूँ। फी तो बताया ही नहीं। क्या चीज़ है फी भी जानना चाहते हो मेरे भाई? फी किस चीज़ की जानना चाहते हो सो बताओ। किस चीज़ की फीस जानना चाहते हो सो बताइए। जैसे फीस किस चीज़ का, एक होगा ना फीस हम जानना चाहते हैं, किस चीज़ का फीस जानना चाहते हो बोलो। किस चीज़ का फीस जानोगे बोलो। फीस फॉर व्हाट? ऑनलाइन की फीस। आप ही लोग बोलिए क्या होना चाहिए। लेट्स डिसाइड हियर। फीस ऑनलाइन क्रैश कोर्स, बताइए। क्रैश कोर्स अगर 45 डेज पढ़ाता हूं मैं और 2 आवर्स पढ़ाता हूं, बताइए इसकी फीस कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। एसएससी क्रैश कोर्स, आप ही लोग डिसाइड करो फीस। अगला हम ये एक और एमबी, ठीक है, एमबी बैच। एमबी बैच में अभी जो आ रही है एमबी बुक आ गई है, उसमें आपको कम से कम जो है ना 225 सेट्स हो जाएगा। तो हमने जोड़ के रखा है 225 सेट्स। बताइए फीस क्या होनी चाहिए, ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या फीस होनी चाहिए आप बताइए। इसमें 225 सेट्स है तो इसमें कितने क्लास होंगे आपको पता है? 225 सेट्स है, अगर अच्छे से कराया जाए तो कितने क्लास होंगे? कम से कम इसको चाहिए 100 क्लासेस अच्छे से पढ़ाने के लिए, 100 डेज। ये आराम से चलते रहेगा, मेंस तक चलेगा। ये एमबी वाली जो है मेंस तक चलेगा, जब तक चलना है चलते रहेगा। बोलिए किसका 499? अलग अलग की दोनों साथ में? बोलिए आप फीस अगर बोल रहे हो तो क्या अलग अलग ये साथ में? तो ये सब जो बात है ना यही रहने दिया जाए, फीस की बात ना करें। सही बोला, ठीक है। फीस की बात ना करें, हम फीस उस नहीं लेते हैं, खत्म। जय हिंद करते हैं, बात करेंगे। आप लोग जो करना है वो कीजिएगा। फिलहाल बैचेज आएगी, ऑफलाइन की बैचेज जो है ऑफलाइन में आगे पता कर लीजिएगा। कहानी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ पता चल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। चले तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग परसों, मिलते हैं थर्सडे को, एक दिन गैप देते हैं, कुछ आपके लिए लाते हैं। तो आपको थर्सडे को 20 आपको क्या हुआ 50 क्वेश्चंस, आप रूटीन फिर से लिख लें। रूटीन आपका जो ऑनलाइन का रूटीन है आप लिख लो भाई। ऑनलाइन रूटीन ऐसा है कि ऑनलाइन रूटीन आप लोग फॉलो कर लेंगे ये, इसको ऑनलाइन का जो रूटीन है बंदे आप लोग ये लिखिएगा, ठीक है। रूटीन में जो है आपको देखिए मंडे, वेंसडे, बात समझे, और आपका फ्राइडे, बात समझ लो, फ्राइडे यानी सब में डे लगा देना। ये जो है ये आपको 9:30 PM, और जानते हो अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो 11 तो ऐसे ही बज जाएगा, मेरे को जैसा लगता है। ये आपको हो सकता है कि 9:32 क्या हो जाए 11 हो जाए। तो ये जो है ना इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, 50 क्वेश्चंस होगा, और ये PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ 2021 से 2022 जो इधर रिसेंट के क्वेश्चंस हुए हैं, रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे उसको उठाएंगे, ठीक है। आपका दूसरा जो रूटीन है, ये फर्स्ट रूटीन हो गया। दूसरा रूटीन अगला आपका ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा और आपका सैटरडे होगा। ये 3 दिन होगा हमारा वोकैब होगा। और वोकैब में हम सबसे पहले लेके आएंगे एमबी बुक का, जो हमारे पास एमबी बुक था ना उसका एक चीज छूट गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एमबी बुक में ना ये आपको अल्फाबेट वाइज दिया, तो A to Z जो है आपका OWS वोकैब शुरू करेंगे, वोकैब होगा, समझे। तो ऐसा है ये आज का रहा सेशन, और आप सर जल्द अपना ऐप लाइए, जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, आपको बता दें इसमें आपको बता देते हैं कि ये जो वोकैब है ना ये आपका देखो वोकैब में आपका सारा चीज़ हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो एमबी बुक वाला मैं करा दूंगा पूरा, एमबी बुक, एमबी वाला जो बुक है ना वो वाला। इसमें सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स भी हम करा देंगे, ठीक है। सिनोनिम्स जो है वो हम करा देंगे, कहाँ से हम बता देते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम जो कराएंगे वो अपने बुकलेट से कराएंगे। हमारा जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट हमारा जो एक बुकलेट है ना, इंटरमीडिएट बुकलेट जो छूट गया था, कहाँ, जो हम एमजी कंसेप्ट पे छोड़ दिए थे, इंटरमीडिएट बुकलेट और एडवांस बुकलेट, हम वो आपको कराएंगे। और इस एडवांस बुकलेट में और इंटरमीडिएट बुकलेट में आपको बताते हैं फ्री में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, आपको कोलोकेशन पढ़ेंगे, एक वर्ड का कहाँ यूज करेंगे, सारा चीज हम बताते चले जाएंगे,
समझ में आ रहा है फाइनली? हाँ जय जी। छूट छोड़ दिया है नहीं, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है भाई, एमजी कंसेप्ट हमारे सारे बैचेज ऑल अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी हमारे सेशन है, छोड़ा नहीं है हमने हमारा कुछ। अभी मैंने चर्चा कर दिया, इस सेशन को दोबारा देख लीजिए, हमने सारा चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। छोड़ा नहीं है, इनफैक्ट हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, सारा टेक्निकल सपोर्ट उधर से ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ने होने की बात नहीं है, वी आर, ठीक है, वी आर टुगेदर एंड विल बी फॉर एवर, ये भी याद रखिएगा। चले, जहाँ भी पढ़ाइए, हाँ ये कहानी बहुत अच्छा है, जहाँ भी पढ़ाइए मस्त पढ़ाइए, चाहिए ना, बच्चों को मस्त रहिए रखिए, खुद भी मस्त रहिए, समझे। तो हमारा जो एमजी सर का फंडा है, उसी फंडा को लेते हुए हम कर रहे हैं कि जो करो दिल से करो, मस्त तरीके से करो, और कुछ नहीं, मजे से करो। ये इसी यही जीवन का आपका सही है ना, वाकई में फंडा है। और हम सर के साथ रह के काम करके बहुत कुछ सीखे हैं, वाकई में बहुत सीखे हैं। हमसे तो वो जूनियर है, उम्र में भी छोटे हैं, और सब चीज़ में छोटे ही हैं, लेकिन उनसे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखा है हमने, और उन्हीं को मैं फॉलो भी करता हूँ। काफ़ी अच्छे इंसान भी है, अच्छे टीचर भी हैं, और बहुत टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, अपडेटेड कंटेंट रहता है, और फालतू बातें नहीं करते, पढ़ाने की बातें ज़्यादा करते हैं, और ये वाकई में सीखने लायक बात है। मैं उनसे भी सीखा हूँ, और बहुत कुछ सीखा हूँ, और फिर रिफाइंड वे में आया हूँ, और आप लोग के बीच में हूँ, रिफाइंड वे में आया हूँ, और आपके साथ हूँ, ठीक है। तो हम दोनों एक ही हैं। अरे भाई देखो, टीचर अलग थोड़ी होता है, टीचर सब एक ही है, स्टूडेंट सब एक ही है, नेता सब एक ही है, मकसद एक होना चाहिए, मकसद एक ही होना चाहिए। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो आपका क्या है, ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा मनसा है, वो एक ही है, आप सभी का रिजल्ट होना, समझे, आपका अच्छा होना। एक टीचर का हमेशा एक ही चीज रहता है, एक ही उसका आदर्श जो मूल्य है वो एक ही है, वो यही है कि जो उसका स्टूडेंट है उससे बेहतर करे, और उसका जो स्टूडेंट है वो अच्छी स्थिति में रहे, समझे, वो जहाँ भी रहे अच्छी स्थिति में रहे, चाहे हम हो या कोई भी टीचर हो, सब लोग यही चाहता है। तो टीचर टीचर नहीं खेलने का है, खेलना है अगर हमें तो नौकरी नौकरी खेलना है, ठीक है। ए देखो नहीं, सर के यहाँ पर आता नौकरी हो गया, ये कहाँ पर आता सुशील सर के पर आता नौकरी हो गया, ये कहाँ पर आता सुशील सर के पर आता नौकरी हो गया, ये कहाँ पर आता मोहित सर के पर नौकरी हो गया। नौकरी नौकरी खेलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़िए कहीं भी, लेकिन नौकरी जरूर लीजिए, समझे। जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका पूरा होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग कब? परसों मिलते हैं। तो परसों जो है रूटीन क्या है? परसों का रूटीन है भाई साहब, क्या चीज़ है भाई, वोकैब का रूटीन है। और कल का रूटीन क्या है? कल आपका मंडे है, वेंसडे है, 50 क्वेश्चन का है। देखते हैं 50 क्वेश्चन कल, अगर फुर्सत मिला तो 50 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। थंबनेल बनेगा 10 बजे के बाद, बन जाएगा, आना है करा देंगे। पीडीएफ मिलेगा ना सर? हाँ पीडीएफ मिलेगा डिस्कशन कराने के बाद। पहले पीडीएफ पीडीएफ मत खेलना कि सर पीडीएफ ना मिला हमको, अबे यार आराम से डिस्कशन डिस्कशन करा लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स जो बोर्ड वाला वो भी मिल जाएगा, हो गया। हमारे साथ पीडीएफ पीडीएफ खेलेगा ना तो हम कुछ होना देंगे, समझे। क्योंकि अब हम हो गए इंडिपेंडेंट, समझते हो ना, हम वो नेता है जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, समझे, किसी पार्टी से नहीं है। हम कौन है? निर्दलीय, निर्दलीय नेता है भाई साहब। अब हम निर्दलीय हो गए, समझ में आ रहा हो। और जो निर्दलीय नेता होता है ना, उसको एकदम मंत्री पद तो जरूर मिलता है, समझे। जो निर्दलीय जीत के आता है ना, तो सब पार्टी का, जो सरकार में सत्ता में रहे वो पार्टी का नजर रहता है, और जो विपक्ष वाला ओकरो नजर रहता है, समझे। दोनों उसी पे नजर कराया रहता है कि अरे भैया ये जो है निर्दलीय है, इसको अपने तरफ टान लो। टाने का क्या भाई साहब, जिस सर जाता है ना, कहता है हमारा मंत्री पद दे दो, मंत्री पद। तो मंत्री पद लेना पसंद है सबको, ठीक है। तो ये देख लीजिए, रूटीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब लोग, सही बोल रहे हो, अच्छे से ले लो, मजे से। और यही रूटीन को फॉलो किया जाएगा, समझे। और ये 6 दिन का रूटीन है। संडे को लिख लीजिए एक और एक्स्ट्रा, संडे को हिंदू एडिटोरियल्स करा देंगे 5 घंटे का, समझे। जो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे ना 1 सप्ताह में, वो संडे को करा देंगे, लिख लीजिए, रूटीन में ऐड कर लीजिएगा, समझे। संडे को क्यों छोड़िएगा, संडे भी हम जोड़ सकते हैं, संडे भी पढ़ा देंगे कभी मूड करेगा तो। संडे 11 से, समझे, 11 AM से लेके 2 क्या लिखेंगे, 2 PM तक, या 11 से क्या कर सकते हैं 3 PM तक, ये भी हो सकता है यार, नहीं भी कर सकते हैं, देख लेंगे। अगर 11 से करे तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम में पढ़ाएंगे, यही होगा, पढ़ाएंगे लेकिन पूरे कर सकते हैं। हम तो पागल ठहरे, समझे। अपना करिकुलर क्लास क्या है,
दाल है। चले हम लोग, चलते हैं। बाय बाय। हम लोग अब निर्दलीय नेता हो गए। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं और जो देखे हैं, उनसे गुजारिश है कि जब सेशन खत्म हो जाए तो लाइक, समझे, शेयर हो सके तो, और जितना कमेंट्स कर सकते हो अच्छे वाला कर देना। ठीक है, थैंक यू।